हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। जियांग एक जिद्दी और इंटेलिजेंट गर्ल है। इवन जियांग के पास डबल डिग्री है, इकोनॉमी और साइकोलॉजी में। जियांग टॉप बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी एमएच में इंटरव्यू देने आती है। जियांग का एक ही सपना है कैसे भी करके एमएच में जॉब लेना, और उसे खुद पर यकीन भी है। जियांग इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेती है। एमएच के सुपरवाइजर क्वाइना जियांग से काफी इम्प्रेस हो जाती है। क्वाइना जियांग को बताती है कल तुम्हारा सेकंड राउंड है। जियांग ये सुनकर खुश हो जाती है, पहला पड़ाव क्लियर हो गया है। क्वाइना जियांग को बोलती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कल जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो बचकर रहना। के बाद एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो युआन की। युआन एमएच कंपनी में सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और साथ ही साथ हैंडसम और इंटेलिजेंट भी है। जियांग को काम में जरा भी लापरवाही पसंद नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डूली, जो जेडी कंपनी का डायरेक्टर है। जियांग और डूली एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। डूली हमेशा जियांग की इंटेलिजेंस के सामने हार जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वाना जियांग के पास आती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसे पसंद भी करती है, पर साथ ही क्वाना ये भी जानती है युआन उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त ही समझता है। क्वाना युआन को वो फाइल देती है जिन्हें इंटरव्यू के नेक्स्ट राउंड के लिए चुना गया है। युआन जियांग का रिज्यूम देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि युआन जियांग को पहले से ही जानता है। क्वाना युआन को बताती है जियांग काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और इस जॉब के लिए कैपेबल भी है। युआन के फेस पर एक नोटी स्माइल आ जाती है। क्वाना युआन को बोलती है मेरे सामने ऐसे कूल मत बनो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। युआन क्वाना को बोलता है मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तुम अपने लिए ढूंढ लो पहले। जियांग इंटरव्यू के नेक्स्ट राउंड के लिए एमएच पहुँचती है। जियांग युआन को देखकर उसे पहचान जाती है। युआन इंटरव्यू लेता है। जियांग युआन के सभी सवालों का सही जवाब देती है, लेकिन फिर भी युआन जियांग को रिजेक्ट कर देता है। जियांग को युआन पर गुस्सा आता है। युआन जियांग से मिलने आता है, लेकिन जियांग उसे इग्नोर करके चली जाती है। युआन देखता है जियांग के पैर में चोट लगी है, तो युआन अपने सेक्रेटरी के हाथ जियांग के लिए बैंडेज भिजवाता है, जो जियांग के गुस्से को और भी बढ़ा देता है। जियांग सेक्रेटरी के फोन में एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है और बैंडेज फोन पर लगाकर युआन के लिए भेज देती है। सेक्रेटरी युआन को जाकर वो वॉइस मैसेज सुनाता है। वॉइस मैसेज में होता है इंतजार करो, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी, एमएच में एंटर करके ही रहूंगी। सेक्रेटरी युआन से पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा, जियांग ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया तो आपने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। युआन सेक्रेटरी को बोलता है लड़कियों के लिए सिंपैथी दिखाना बंद करो। सेक्रेटरी युआन को बोलता है आप जरूर उसे पहले से जानते हो। युआन सेक्रेटरी को बोलता है मैंने जियांग को उसके अच्छे के लिए रिजेक्ट किया है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट लाइन उसके लिए नहीं है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जियांग और युआन एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे। युआन जियांग को डराने के लिए उस पर एक कॉकरोच डाल देता है। जियांग डर जाती है और रोने लग जाती है और तभी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जियांग के फादर को बताते हैं जियांग को टीयर से एलर्जी है, वो रो नहीं सकती, अगर कभी भी रोई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और ज्यादा रोने से जियांग मर भी सकती है। जियांग के फादर युआन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं इस बात का ध्यान रखने की कि जियांग कभी भी स्कूल में रोए ना और कोई भी स्कूल में उसे रुलाए ना, जिसके लिए युआन जियांग के फादर से पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे भी हर महीने लेता था, जो जियांग को पता चल जाता है। फ्लैशबैक से बाहर जियांग अपनी बेस्ट फ्रेंड ली को बताती है जियांग ने मुझे जानबूझकर रिजेक्ट किया है, और जियांग वही है जो बचपन में मेरे फादर से पैसे लेता था इस बात का ध्यान रखने के लिए कि मेरी आंखों से एक भी आंसू ना आए। पर जियांग स्कूल में बाकी बच्चों को मुझे बुली करने को कहता था ताकि वो मेरे फादर से और पॉकेट मनी ले सके। और जियांग बोलती है युआन मेरी चाइल्डहुड लाइफ का एक भयानक सपना है। दूसरी ओर युआन जियांग को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जियांग एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे पता नहीं होता ये युआन है। युआन खुश हो जाता है और मैसेज करता है मैं युआन हूँ। जियांग ये मैसेज देखकर तुरंत युआन को अनफ्रेंड कर देती है और अपनी फ्रेंड ली को बोलती है क्या युआन पागल है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वीचैट पर ऐड करने की। दूसरी ओर युआन जियांग को मैसेज करने के लिए टाइप कर रहा होता है मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें रिजेक्ट किया है, मैं एक दूसरी कंपनी में तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा और सैलरी पैकेज भी अच्छा है, पर मैसेज सेंड नहीं हो पाता क्योंकि जियांग ने युआन को अनफ्रेंड कर दिया होता है। युआन को गुस्सा आता है इतनी जल्दी मुझे अनफ्रेंड भी कर दिया, हिम्मत कैसे हुई इसकी। जियांग अपनी फ्रेंड ली को बोलती है जो उसने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला युआन से लेकर रहूंगी। खुद को समझता क्या है और होता कौन है मुझे एमएच में रिजेक्ट करने वाला।
ली जियांग को बोलती है मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। सी लियांग को बताती है मैं अपने कनेक्शन से ब्यू की कॉकटेल पार्टी की टिकट्स ले लूंगी। जियांग भी वहाँ आने वाला है, वहाँ जाकर उसको मजा चखाएंगे। साथ ही ली जियांग को बताती है एमएच के वाइस प्रेसिडेंट लिन से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए तुम्हारे साथ इंटरव्यू में अनफेयर हुआ है, वो जरूर इस बारे में कुछ करेंगे। लेकिन जियांग ली को बोलती है हर साल एमएच से हजारों लोग रिजेक्ट होते हैं, लेकिन मेरी बात क्यों सुनेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग तैयार होकर ब्यू कॉकटेल पार्टी में पहुंचती है। इस पार्टी में डूली भी अपनी मेंटर लिंदा के साथ आया होता है। डूली देखते ही जियांग को पसंद करने लग जाता है। युआन पार्टी में जियांग को देख लेता है। जियांग युआन को इशारा कर कर बताती है मेरी नजरें तुम पर है। वे पार्टी में जियांग की फ्रेंड ली आती है और युआन पर ड्रिंक गिर देती है। जियांग ये देखकर शॉक हो जाती है। ली युआन को बोलती है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। युआन ली को बोलता है कौन हो तुम, ये तुमने क्या किया है, पागल हो क्या। ली युआन को बोलती है तुम मुझे अब प्यार नहीं करते हो ना। युआन ली को बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, ये क्या बकवास करी जा रही हो तुम। इसी से जियांग को शर्म आ जाती है, उसकी फ्रेंड कैसे युआन से रिवेंज ले रही है। ले वहाँ सभी लोगों को बोलती है देखो युआन मुझे कैसे ना जानने का नाटक कर रहा है। पहले तो मुझे बेबी और सोना बोलता था और आज पहचान भी नहीं रहा है। जियांग को ली की बातें सुनकर हंसी आ रही होती है और युआन को समझ नहीं आता ये क्या ड्रामा चल रहा है। ली और ड्रामा शुरू कर देती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और युआन को बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम अपनी वाइफ और बच्चे को कैसे भूल सकती हो। युआन जियांग के फेस पर स्माइल देखकर समझ जाता है ये सभी उसी का करा है। युआन ली को बोलता है तुम बोल रही हो तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरा फोन नंबर और घर का एड्रेस तो पता ही होगा। ली को नहीं पता होता और उसका झूठ पकड़ा जाता है और युआन जियांग के पास आता है और सभी को बताता है जियांग मेरी रियल गर्लफ्रेंड है। जियांग शॉक हो जाती है। रिपोर्टर जियांग के पीछे पड़ जाती है। जियांग उनसे बचने के लिए टेरेस पर चली जाती है और चिल्ला चिल्लाकर यू पर अपना गुस्सा निकालती है। युआन एक राक्षस है। तभी युआन वहाँ आ जाता है और जियांग को बोलता है तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। जियांग युआन से पूछती है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ होंगी। युआन जियांग को बताता है तुम बचपन में जब भी अपसेट होती थी तो टेरेस पर चली जाती थी, मुझे लगा आज भी ऐसा ही होगा। जियांग युआन को बोलती है अच्छा तो तुम्हें माइंड भी पढ़ना आता है, तो बताओ अब मैं क्या करने वाली हूँ। युआन जियांग को बोलता है तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए अपनी फ्रेंड की जगह किसी अच्छी एक्ट्रेस को लाना चाहिए था और शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारी फ्रेंड की सबके सामने इंसल्ट नहीं की क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड थी, इसलिए मैंने जाने दिया। जियांग को युआन की बातें सुनकर गुस्सा आता है और बोलती है तुम तो मेरे गुस्से के भी काबिल नहीं हो और युआन से पूछती है वैसे तुमने मुझे जानकर एमएच से रिजेक्ट क्यों किया। और युआन को बताती है पिछले 5 साल में एमएच में जितने भी इंटरव्यू हुए थे मेरा हाई लेवल था, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। युआन जियांग को बोलता है कांग्रेचुलेशन तुमने तो रिकॉर्ड बना दिया। युआन के फेस को देखकर बोलती है तुम सच में डेविल हो। युआन जियांग को बोलता है इस फेस को जरा ध्यान से देखो, शायद तुम्हें ये डेविल हैंडसम भी लगे। जियांग बोलती है मैं एमएच में एंट्री करके रहूंगी। युआन बोलता है मैं किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होने दूंगा। जियांग को गुस्सा आता है, युआन के पैर पर पैर मारती है। युआन जियांग को बोलता है मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, मुझ पर ट्रस्ट करो। जियांग बोलती है तुम पर ट्रस्ट करूँ, तुम मेरे फादर से पैसे लेते थे ताकि मैं ना रोऊं और खुद ही मुझे स्कूल में बुली करते थे जिसकी वजह से मुझे स्कूल भी ट्रांसफर कराना पड़ा। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जियांग स्कूल में स्टेज पर स्पीच देने वाली होती है पर जिस पेपर पर उसकी स्पीच लिखी होती है वो चेंज हो जाता है। ये देखकर जियांग घबरा जाती है और रोने लग जाती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी युआन स्टेज पर आता है और वो स्पीच वाला पेपर जियांग को दिखाता है और उठने को कहता है। युआन के हाथ में वो स्पीच वाला पेपर देखकर जियांग को लगता है युआन ने जानकर वो स्पीच छुपाई थी उसे रुलाने के लिए। फ्लैशबैक से बाहर युआन जियांग को बोलता है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट में लड़कियों से ज्यादा लड़के काम करते हैं क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस रहता है और तुम्हें तो टीयर्स एलर्जी है, तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। ये सब सुनकर जियांग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जियांग रोने ही वाली होती है। युआन जियांग को अपना ब्लेजर देता है और जल्दी से चलने को कहता है क्योंकि उसे पता है जियांग रोई तो सीधा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। तभी जियांग का पैर स्लिप हो जाता है। युआन जियांग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों का किस हो जाता है। तभी रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों की ऐसे ही पिक्स क्लिक कर लेते हैं।
युआन जियांग के फेस को ब्लेजर से छुपा देता है, रिपोर्टर्स को वहाँ से भगाता है। नहीं तो मैं तुम लोगों की छुट्टी करवा दूंगा। रिपोर्टर्स डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जियांग की तबीयत टीयर्स की वजह से खराब हो जाती है। युआन जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डूली भी जियांग और युआन को किस करते हुए देख लेता है। युआन जियांग की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। युआन को डॉक्टर से पता चलता है जियांग एकदम ठीक है। इसके बाद युआन जियांग के रूम में आता है उसे देखने के लिए। जियांग बेहोश होती है। युआन जियांग के फोन में अपने आप को वीचैट पर ऐड कर लेता है। जियांग बेहोशी से जागती है, तभी जियांग की फ्रेंड ली उससे मिलने आती है। जियांग ली से पूछती है, क्या तुम मुझे लास्ट नाइट हॉस्पिटल लेकर आई थी? ली जियांग को बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो, बल्कि तुमने ही तो मुझे मैसेज कर बुलाया था। जियांग बोलती है, मैंने कब मैसेज किया? ली जियांग को बोलती है, लगता है तुमने अपनी याददाश्त भी खो दी है, तुम्हें ये भी याद नहीं है? ली को युआन ने मैसेज कर वहाँ बुलाया था जियांग के फोन से। इसके बाद जियांग अपना फोन चेक करती है और देखती है युआन ने खुद को उसके फोन से वीचैट पर ऐड कर लिया है। साथ ही युआन ने खुद को जियांग के फोन से मैसेज भी भेजा होता है, सॉरी मिस्टर युआन, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको अपने वीचैट आईडी से डिलीट कर दिया। जियांग ये देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है, मैं कभी भी युआन को इस तरीके का मैसेज नहीं भेज सकती। ली सोशल मीडिया पर देखती है जियांग और युआन के रिलेशनशिप की न्यूज वायरल हो गई है और जियांग को दिखाती है। जियांग अपना और युआन का किस वाला फोटो देखकर दोबारा बेहोशी हो जाती है। दूसरी ओर युआन के ऑफिस में युआन के रिलेशनशिप को लेकर बातें हो रही होती है। वाइना को भी इस बारे में पता चल जाता है और उसे गुस्सा आता है और सभी को फालतू की बातें बंद कर काम पर ध्यान देने को कहती है। युआन का सेक्रेटरी उसे इस न्यूज के बारे में जाकर बताता है, पर युआन पहले से इस न्यूज को देखकर खुश हो रहा होता है। सेक्रेटरी युआन की स्माइल को देखकर उसे बोलता है, जब आप जियांग को पसंद करते हो तो उसे कंपनी में हायर कर लो, और युआन को छेड़ता है, डायरेक्टर की वाइफ को उसके साथ ही काम करना चाहिए। युआन सेक्रेटरी को बोलता है, लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, और सेक्रेटरी को काम पर लगा देता है। सेक्रेटरी युआन को बोलता है, ये फाइल मैं पहले ही रिव्यू कर चुका हूँ। युआन सेक्रेटरी को बोलता है, तो फिर से करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? सेक्रेटरी को मजबूरन दोबारा फाइल को रिव्यू करना पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन जियांग की लैंडलॉर्ड लेडी के पास जाता है और उसे ज्यादा पैसे ऑफर कर वो अपार्टमेंट ले लेता है और आज की आज ये देने को कहता है। लैंडलॉर्ड लेडी भी पैसों के लालच में हाँ बोल देती है। जियांग अपने सेक्रेटरी को बोलकर उसके अपार्टमेंट के साथ वाला अपार्टमेंट ऑनलाइन रेंट पर देने के लिए डालने को कहता है और रेंट भी कम रखने को कहता है। युआन अपने सेक्रेटरी को इतना कम रेंट बताता है। सेक्रेटरी युआन को बोलता है, आप इतने दयालु हो, मुझे ही वो अपार्टमेंट रेंट पर दे दो। युआन सेक्रेटरी को बताता है वो अपार्टमेंट सिर्फ जियांग को देना है। युआन जियांग को अपने पास लाने के लिए ये सब करता है। इसके बाद जियांग युआन के पास उसका ब्लेजर वापस करने जाती है और जियांग को बोलती है, मैं कैसे भी एमएच में एंट्री कर रहूंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे रोकने की। युआन जियांग को बोलता है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट फील्ड एक बैटल भरी फील्ड है, तुम इस फील्ड के लिए फिट नहीं हो, क्योंकि जब भी लड़कियां उदास होती हैं अक्सर रोती है और तुम इन आंसुओं को अफोर्ड नहीं कर सकती। इस सुनकर जियांग को बुरा लगता है। जियांग वापस अपने अपार्टमेंट आती है, तभी उसकी लैंडलॉर्ड लेडी उसे आकर अपार्टमेंट खाली करने को कहती है और बहाना बनाती है, मेरा बेटा अब्रोड से वापस आ गया है, उसे ये अपार्टमेंट चाहिए, मैं तुम्हारी सारी सिक्योरिटी और एडवांस रेंट वापस कर रही हूँ, तुम इसे अभी के अभी खाली कर दो। जियांग को मजबूरन तुरंत की तुरंत वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ता है और अपनी फ्रेंड ली के पास जाती है। जियांग अपनी फ्रेंड ली को ऑनलाइन एक सस्ता और अच्छा अपार्टमेंट ढूंढने को कहती है। ली को अपनी फ्रेंड जियांग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट मिल जाता है, पर रेंट देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इतना अच्छा फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट और रेंट इतना कम, दोनों को विश्वास नहीं होता, इसलिए फोन कर कंफर्म करते हैं और खुश हो जाते हैं। सच में अपार्टमेंट का रेंट इतना सस्ता है। सेक्रेटरी युआन को कॉल कर बताता है जियांग अपार्टमेंट देखने आएगी। युआन खुश हो जाता है और अपने अपार्टमेंट से उन पर नजर रखता है। जियांग को भी अपार्टमेंट और रेंट पसंद आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। कॉन्ट्रैक्टर युआन को इशारा कर बताता है, आपका काम हो गया है। इसके बाद जियांग एमएच के वाइस प्रेसिडेंट लिन ताइमा से मिलने लाइब्रेरी में जाती है, पर उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं होता। तभी ट्यूली वहां आता है, जियांग के अंदर जाने में हेल्प करता है उसे अपॉइंटमेंट दिलाकर। तभी जियांग को याद आ जाता है ट्यूली वही है जिससे वो पार्टी में टकराई थी। जियांग लिन ताइमा के पास जाती है और उसे बताती है, मेरे साथ एमएच के इंटरव्यू में
अनफेयर हुआ है, मुझे जानकर रिजेक्ट किया गया है। ये सुनकर लिन ताइमा जियांग का इंटरव्यू लेता है। लिन ताइमा जियांग से इम्प्रेस हो जाता है और जियांग को एमएच में एनालिस्ट की पोस्ट पर हायर कर लेता है। जियांग खुश हो जाती है, उसका काम बन गया। दूसरी ओर ली गुस्से में अपनी जॉब छोड़ देती है क्योंकि एक क्लाइंट मॉडल के साथ ज्यादा टची हो रहा होता है। ली को अच्छा नहीं लगता और उस पर कॉफी गिर देती है और उसे पता है इसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसलिए खुद ही जॉब छोड़कर चली जाती है। इसके बाद ली एक कन्वीनियंस स्टोर में होती है। जियांग ली को कॉल कर बताती है उसे एमएच में जॉब मिल गई है। ली खुश हो जाती है अपनी फ्रेंड के लिए और ली जियांग को बताती है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। जियांग अपसेट हो जाती है। ली जियांग को बोलती है मेरा ड्रीम है नोबल लिखना, मैं वही करूंगी। तभी ली को वहाँ एक हैंडसम लड़का दिखाई देता है जिसे ली देखती ही रह जाती है और एक ही नजर में उसके प्यार में पड़ जाती है। इसका नाम एक ज़ियाओ है जो आईटी जीनियस है और वेस्टवर्ल्ड ऐप इन्वेस्टर है। ज़ियाओ को अपने काम से इतना प्यार है कि उसकी जिंदगी में प्यार जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ली को स्टोर के काउंटर की लेडी से पता चलता है एक ज़ियाओ रोज वहाँ आता है इंटरनेट के लिए, इसलिए ली उसे स्टोर में जॉब करने का डिसाइड करती है ताकि एक ज़ियाओ से अपनी बात आगे बढ़ा सके। दूसरी ओर जियांग अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और बहुत खुश होती है। अपार्टमेंट भी मिल गया और जॉब भी। कि तभी युआन जियांग के अपार्टमेंट की बेल बजाता है। जियांग दरवाजा खोलती है और युआन को देखकर शॉक हो जाती है। जियांग युआन से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? युआन जियांग को बोलता है मैंने सोचा अपने नए पड़ोसी को हेलो बोल दूं और अभी अभी मुझे पता चला ये तो तुम हो, क्या कोइंसिडेंस है। जियांग युआन को बोलती है मुझे पहले से ही समझ नहीं आ रहा था इतना अच्छा अपार्टमेंट का रेंट कम क्यों है। अभी अभी मुझे पता चला इस अपार्टमेंट के पड़ोस में भूत रहते हैं इसलिए कम था। युआन जियांग को बोलता है तुम बहुत लकी हो जो एमएच इंटरव्यू में फेल हो गई और मेरे बगल में रहने आ गई, तुम्हें मेरे पास रहने का मौका मिल रहा है। जियांग युआन को बोलती है तुम अपने आप में खुद को बहुत कुछ समझते हो, बहुत जल्दी तुम्हें सच पता चल जाएगा। युआन जियांग को बोलता है अपने पड़ोसी को अंदर इनवाइट नहीं करोगी, लेकिन जियांग युआन को बोलती है बहुत लेट हो गया है अपने घर जाओ और युआन को धक्का मार देती है और डोर लॉक कर लेती है। युआन को गुस्सा आता है पर फिर सोचता है कोई बात नहीं, पड़ोस में ही तो रहती है, कहाँ बचकर भागेगी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। युआन जियांग को बुली उसे स्ट्रोक करने के लिए करता था। फादर जियांग के फादर को भी पता होती है कि वो उसके अच्छे के लिए ये सब कर रहा था। इसके बाद जियांग को सुबह सुबह युआन का फेस देखकर गुस्सा आता है पर युआन का तो दिन बन जाता है। इसके बाद युआन जियांग को अपने ऑफिस में देखकर हैरान और खुश हो जाता है। आखिरकार जियांग ने एमएच में एंट्री कर ही ली। युआन को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है जियांग को लिन ताइमो ने हायर किया है। सभी ऑफिस में जियांग को लेकर बातें बनाते हैं। जियांग ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके एमएच में जॉब ली है। जियांग भी ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है पर हार नहीं मानती। युआन जियांग को अपने केबिन में बुलाता है और उसे बोलता है तुमने एमएच में एंट्री तो कर ली पर मेरे पास बहुत तरीके हैं तुम्हें यहाँ से निकालने के, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। और युआन जियांग को केरलांग कंपनी का डाटा एनालाइज करने को कहता है और साथ ही जियांग को वार्निंग देता है 3 गलती के बाद तुम्हें यहाँ से फायर कर दिया जाएगा, तो एक भी गलती करने से पहले 100 बार सोचना। जियांग युआन को बोलती है मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाऊंगी। युआन बोलता है तुम 2 वीक से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाओगी। जियांग बोलती है जो करना है कर लो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। युआन जियांग को बोलता है तैयार हो जाओ 2 वीक के बाद अपने आंसुओं के साथ मेरे लिए गाना गाने के लिए। जियांग युआन को बोलती है तुम दिन में सपने मत देखो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन जियांग के डेस्क पर जाता है और उससे बोलता है तुम्हारे डेटा में इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी गलतियां करोगी तो जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। और जियांग को बोलता है मेरे लिए जल्दी से कॉफी लाओ। जियांग युआन को बोलती है तुम मुझे बोल रहे हो। युआन बोलता है तुम्हें कोई और यहाँ दिख रहा है ऑफिस में। जियांग देखती है कोई भी नहीं है और उसे युआन की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ ली उसे स्टोर में काम करना स्टार्ट कर देती है जहाँ एक ज़ियाओ आता है और एक ज़ियाओ की छुट्टी से फोटो क्लिक कर लेती है। दूसरी ओर जियांग लाइब्रेरी में होती है और केरलांग कंपनी का डेटा एनालाइज कर रही होती है। जियांग अपने सोशल मीडिया पर लाइब्रेरी की फोटो क्लिक कर शेयर कर देती है। ड्यूली देख लेता है और जियांग से मिलने लाइब्रेरी आ जाता है, लेकिन जियांग को दिखाता है जैसे वो कोइंसिडेंस से मिले हैं। ड्यूली जियांग के काम में उसकी हेल्प भी करता है और उसे बताता है मैं तुम्हें सिखा दूंगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है।
जियांग ये सुनकर खुश हो जाती है, उसे एक टीचर मिल गया है जो उसे सब कुछ सिखा देगा। जियांग काम खत्म करके लाइब्रेरी से घर जा रही होती है, पर अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी ड्यूली अपना अम्ब्रेला जियांग को दे देता है। बिलिंदा भी वहाँ जाती है और ड्यूली को देखकर समझ जाती है ड्यूली जियांग को पसंद करता है। नेक्स्ट डे जियांग अपनी रिपोर्ट युआन को दिखाती है, पर युआन को जियांग की रिपोर्ट सही नहीं लगती। युआन जियांग को बताता है, तुमने केलांग पर सही से सर्च कर रिपोर्ट नहीं बनाई, नहीं तो तुम्हें पता होता केलांग के चेयरमैन डैनी ने कंपनी के एसेट अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए और डैनी ने उस व्यक्ति को जॉब से भी निकाल दिया जिसे उसका सच पता है, ताकि किसी को भी सच ना पता चल सके। और युआन जियांग को सेकंड टास्क देता है, तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसे केलांग के चेयरमैन डैनी ने फायर किया था, और साथ ही जियांग को याद दिलाता है तुम्हारा फर्स्ट मिशन फेल हो गया है, यानी तुम्हारे पास बस 2 चांस बचे हैं। इसके बाद जियांग केलांग के चेयरमैन टिंग से बात करके उन सभी एम्प्लॉय का डाटा मांगती है जिन्हें केलांग से जॉब से निकाला गया है। टिंग जियांग को परमिशन दे देता है और एचआर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करने को कहता है। जियांग केलांग के ऑफिस में जाती है। युआन का सेक्रेटरी भी पहले से वही होता है, उसे युआन ने ही जियांग की मदद करने के लिए भेजा होता है। जियांग फायर एम्प्लॉयज की फाइल के ढेर को देखकर सोच में पड़ जाती है, इतनी सारी फाइल में कैसे उस व्यक्ति का पता चलेगा। अभी युआन भी वहाँ आ जाता है। तभी बाहर से डैंग की सेक्रेटरी डैंग के कहने पर उस रूम की लाइट ऑफ कर देती है और डोर लॉक कर देती है, ताकि उन्हें उस व्यक्ति का पता ना चले जिसे सच पता है। अचानक से लाइट जाने पर जियांग घबरा जाती है। युआन जियांग के क्लोज जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ अकेली हो इस रूम में। लेकिन जियांग के मुंह से डर की मारी आवाज नहीं निकलती। युआन जियांग को बोलता है, चिंता मत करो, मैं फोन कर अभी किसी को बुलाता हूँ। लेकिन युआन अपना फोन लाना ही भूल जाता है। जियांग युआन पर हंसती है और बोलती है, देखने से तुम प्रोफेशनल लगते हो, पर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि अपना फोन ही भूल आए। जियांग युआन को चिढ़ाते हुए अपना फोन कॉल करने के लिए निकालती है, पर देखती है फोन स्विच ऑफ है। लो बैटरी की वजह से युआन को जियांग पर हंसी आती है। जियांग जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। युआन जियांग को बोलता है, चिल्लाओ मत, कोई नहीं आएगा यहाँ। जियांग युआन को बोलती है, तुम्हें देखने से लगता है जैसे तुम्हें मजा आ रहा है यहाँ। युआन बोलता है, यहाँ मजे वाली तो कोई बात नहीं है, पर कोई यहाँ ऐसा है जिसे देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जियांग बोलते हैं, तुम जब भी मेरे आसपास होते हो जो काम हो रहा होता है वो भी खराब हो जाता है। देखो तुम्हारे आते ही लाइट चली गई और यहाँ मैं बंद हो गई। युआन जियांग को बोलता है, जरूर इस रूम में एक और लाइट का बटन होगा, क्योंकि यहाँ इतने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने सेकंड ऑप्शन तो रखा ही होगा। दोनों उस बटन को ढूंढने के लिए लग जाते हैं, पर तभी अचानक से जियांग के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। युआन देखता है जियांग को स्टमक पेन हो रहा है। युआन समझ जाता है, लाइट ऑन करता है और अपने कोट से जियांग को कवर करता है। युआन कार एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर रोकता है। जियांग कार में ही सो जाती है। युआन जियांग को स्टोल से कवर कर देता है और जियांग के लिए स्टोर में सैनिटरी पैड्स लेने जाता है। युआन को समझ नहीं आता कैसे लूं, फिर भी खुद को मोटिवेट करता है, कौन सी बड़ी बात है, पैड्स ही तो लेने हैं। ली भी इसी स्टोर में काम करती है। ली युआन को वहाँ देख लेती है और उससे बचने के लिए अपना फेस कवर कर लेती है। ली को समझ नहीं आता युआन से कैसे बचूं। मैंने लास्ट टाइम जो उसके साथ किया है वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, और ब्लेजर खराब करने के भी पैसे भरने पड़ेंगे। दूसरी ओर युआन को समझ नहीं आता कौन सी कंपनी के सैनिटरी पैड्स खरीदूं, सारे ही ले लेता है। बाकी लड़कियां युआन से इम्प्रेस हो जाती हैं, कितना अच्छा लड़का है ये, काश मेरा भी ऐसा ही बॉयफ्रेंड होता। ली युआन से बचने के लिए भयानक मेकअप कर लेती है। युआन ली को ध्यान से देखता है, तो मैं पहले कहीं देखा है, पर ली अपना फेस छुपा लेती है। युआन समझ जाता है ये जियांग की फ्रेंड ली है। युआन ली से एक थर्मस में गर्म पानी मंगवाता है और उसमें जिंजर टी डालता है। युआन ली को डराता है, अगर ये गर्म चाय तुम्हारे फेस पर गिर जाए तो तुम्हारा फेस खराब हो जाएगा। मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, ली युआन को बोलती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो जरूर मेरी ट्विन सिस्टर होगी, उसी ने लास्ट टाइम तुम्हारी पार्टी में आकर तुम्हारी इंसल्ट की थी। युआन ली को धमकी देता है, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, पुलिस पता लगा लेगी कि तुम ट्विन सिस्टर हो या नहीं। ली युआन को तुरंत बोलती है, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, तुम यहाँ से जो मर्जी खरीद लो, मैं सारा बिल पे कर दूंगी। युआन मान जाता है और बैग भर कर सैनिटरी पैड्स खरीद लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है
युआन कार के बाहर खड़े होकर जियांग के जागने का वेट करता है। थोड़ी देर बाद जियांग जाग जाती है और देखती है युआन कार के बाहर खड़ा होकर उसके जागने का इंतजार कर रहा है। जियांग युआन से पूछती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? युआन जियांग को बोलता है, मैं तो अपना काम कर रहा था, ना कि तुम्हारे जागने का इंतजार। तो ज्यादा सोचकर खुश मत हो। जियांग सैनिटरी पैड्स का बैग देखकर बोलती है, इतने सारे क्यों ले लिए हैं? युआन बोलता है, डिस्काउंट चल रहा था और जियांग को अदरक वाली चाय पीने के लिए देता है। चाय पीने के बाद जियांग को पेन रिलीफ मिलता है। युआन खुश हो जाता है। इसके बाद जियांग अपने घर आती है। लिज सैनिटरी पैड्स और थर्मोस देखकर समझ जाती है ये वही सामान है जो युआन ने उसके स्टोर से खरीदा है। लिज जियांग को बोलती है, ये सब युआन ने तुम्हारे लिए खरीदा है ना? और बोलती है, मुझे लगता है युआन तुम्हें पसंद करता है। जियांग ली को बकवास बंद करने को कहती है। जियांग भी युआन से इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में युआन जानकर पेन जियांग के टेबल के पास गिरा देता है। जियांग पेन उठाने के लिए झुकती है। युआन भी पेन उठाने आ जाता है और दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग को उस एम्प्लॉय का पता चल जाता है जिसे केलांग से डेंग ने निकाला था। इसका नाम लिक्जियांग है। जियांग लिक्जियांग से डेंग के बारे में पूछती है, तुम्हें उनके बारे में क्या पता है? लिक्जियांग कुछ भी बताने से मना कर देता है। जियांग एम्प्लॉय को एक बार और सोचने को कहती है, पर एम्प्लॉय जियांग की बात नहीं सुनता और उसे अपने घर से निकाल देता है। दूसरी ओर जियांग के फ्रेंड ली एक्जियाओ को अपने स्टोर में देखकर खुश हो जाती है। ले एक्जियाओ से अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए एक्जियाओ का कॉन्टैक्ट नंबर लेने का डिसाइड करती है। ये सोचती है, अगर मैं ड्रामे की तरह एक्जियाओ के लिए कुछ लेकर जाऊं और तभी उसकी बाहों में गिर जाऊं तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर सोचती है, गलती से अगर एक्जियाओ का लैपटॉप टूट गया तो काफी महंगा पड़ेगा, यानी ये आइडिया काम नहीं करेगा। इसके बाद स्टोर में एक कस्टमर जानकर ली को अंदर कुछ लाने के लिए भेज देता है और पीछे से काउंटर से सारे पैसे चोरी कर ले जाता है। ली आकर काउंटर चेक करती है, सारे पैसे गायब है। एक्जियाओ के पास जाती है और उसे हेल्प करने को कहती है। एक्जियाओ स्टोर के कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है जिससे चोर का पता चल जाता है। एक्जियाओ अपने स्मार्ट माइंड से चोर का पता लगा लेता है और ली को अपने पैसे मिल जाते हैं। ली एक्जियाओ से और इम्प्रेस हो जाती है। हैंडसम होने के साथ स्मार्ट भी है। के बाद हमें दिखाया जाता है युआन जियांग से पूछता है, क्या हुआ उस एम्प्लॉय का? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? जियांग बोलती है, मैंने बहुत कोशिश की पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। युआन जियांग को बोलता है, तुम्हें 2 चांस मिल चुकी हैं, जिसमें तुम फेल हो चुकी हो, बस तुम्हारे पास 1 चांस ही बचा है। तभी जियांग को लिक्जियांग का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारी बातों पर दोबारा सोचा, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। जियांग युआन को बताती है। लिक्जियांग सच बताने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग होती है। युआन डेंग को केलांग के चेयरमैन की पोजीशन से निकालने की बात रखता है, क्योंकि डेंग ने 3 साल पहले केलांग कंपनी के एसेट अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, फ्यूचर में होने वाले रिस्क से बचने के लिए। इस बात को प्रूव करने के लिए लिक्जियांग को वहाँ बुलाया जाता है। लिक्जियांग कुछ बोले उससे पहले डिंग सभी को बताता है, ये और इसकी वाइफ हमारी कंपनी में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते थे, दोनों मिलकर अकाउंट में घपला कर रहे थे। इवन इस जुर्म में इसकी वाइफ तो अभी तक जेल में भी है। लिक्जियांग बोलता है, वो सब मेरी वाइफ ने किया था, मैंने नहीं, और ये मैटर उससे अलग है। लेकिन बोर्ड मेंबर ये सब सुनने के बाद लिक्जियांग की बात ही नहीं सुनते और युआन डिंग को चेयरमैन की पोजीशन से नहीं निकाल पाता। इसके बाद क्वाइना जियांग को डांटती है, डिंग के पास एमएच कंपनी के कितने शेयर है तुम्हें पता है? तुम्हारी वजह से एमएच को नुकसान होगा। एमएच के बोर्ड मीटिंग के मेंबर फैन युआन को कैसे भी करके टैंक का सच बाहर लाने को कहते हैं और युआन को इसके लिए 5 दिन देते हैं। दूसरी ओर जियांग परेशान हो जाती है और रोने का भी मन करता है, पर रोती नहीं है और खुद को समझाती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टिके रहना है। तभी युआन कार में वहाँ आता है। जियांग को आसमान की तरफ देखता हुआ देखकर बोलता है, क्या आसमान से पैसे गिर रहे हैं? और साथ ही चलने को कहता है, पर जियांग कार में नहीं बैठती। युआन जियांग को बोलता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा ये 3rd चांस होगा, उसके बाद तुम्हारी एमएस से छुट्टी हो जाएगी। ये सुनकर जियांग कार में तुरंत बैठ जाती है। युआन जियांग का सैड फेस देखकर बोलता है, अगर तुम्हारा रोने का मन कर रहा है तो मुझे पहले ही बता दो, मैं एम्बुलेंस बुला कर रखूंगा। जियांग युआन को बोलती है, तुम तो खुश होंगे मुझे ऐसे देखकर। युआन जियांग को बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम एमएस से चली जाओ, पर ये नहीं चाहता कि तुम कोई ब्लेम लेकर जाओ। मैं तुम्हें यहाँ से ब्लेम लेकर नहीं जाने दूंगा। और युआन जियांग से पूछता है, तुम एमएच में क्यों रहना चाहती हो? जियांग युआन को बोलती है, तुम्हें लगता होगा तुम मुझे अच्छे से जानते हो, पर तुम्हारे अब्रॉड जाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है, जिसने मुझे बदल दिया।
इसलिए मैं एमएच में हूँ। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। युआन के अब्रॉड जाने के बाद जियांग के फादर की डेथ हो जाती है। उसके फादर की लास्ट विश होती है जियांग एमएच में काम करे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्यूली जियांग को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाता है। जियांग चली जाती है और युआन जियांग को जाता हुआ देख लेता है और सोचता है इतनी रात को ये कहाँ गई है। युआन जियांग को मैसेज कर पूछता है इतनी रात को कहाँ जा रही हो, कहीं डैंग का मर्डर तो नहीं करने जा रही हो। वैसे अच्छा आइडिया, पर तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियांग युआन को रिप्लाई करती है ज्यादा चिंता मत करो, वैसे भी मेरा पहला टारगेट तुम हो। युआन जियांग को रिप्लाई करता है अगर तुम मुझे मारना चाहती हो जल्दी और सही सलामत घर वापस आना होगा तुम्हें। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुमसे मरने के लिए। जियांग को गुस्सा आता है मैसेज पढ़कर, बड़ा पागल है ये। जियांग डूली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। जियांग को रेस्टोरेंट की तरफ से एक रोज मिलता है। डिनर के बाद डूली जियांग को घर ड्रॉप करने आता है। युआन जियांग को किसी लड़के की कार से निकलता हुआ देख लेता है और जियांग को नहीं पता होता ये ड्यूली है। ये देखकर युआन जियांग को बोलता है इसको जॉब से निकाले जाने वाला है, ये देखो लड़कों को डेट करती फिर रही है। तभी ड्यूली जियांग को उसका फूल पकड़ाता है। ये देखकर तो जियांग का दिमाग ही खराब हो जाता है। बताओ फूल भी एक्सेप्ट कर रही है, बहुत बढ़िया। के बाद हमें दिखाया जाता है डैंग ने लिंगजियांग को पैसे दिए होते हैं ये प्रिटेंड करने के लिए कि जिस एम्प्लॉय को सब पता है वह वही है। युआन को ये पता चल जाता है और लिंगजियांग के पास जाकर उस एम्प्लॉय का नाम पता करता है, पर लिंगजियांग बताने से मना कर देता है। युआन लिंगजियांग को बोलता है मैंने तुम्हारा अकाउंट चेक किया है, तुम्हारे अकाउंट में अननोन अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं और तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। लिंगजियांग डरकर युआन को उस एम्प्लॉय का नाम बता देता है। दूसरी ओर केलांग का सारा डेटा एनालाइज करने के बाद जियांग को भी पता चल जाता है वो एम्प्लॉय कोई और है जिसे डैंग ने निकाला था। ये बात जियांग युआन को जाकर बताती है, पर युआन को पहले से ही पता होती है। युआन जियांग को बताता है डैंग थोड़ी देर में एग्रीमेंट साइन करने आ रहा है, उससे पहले हमें उस एम्प्लॉय को यहाँ लाकर सच सामने लाना होगा। युआन जियांग को बोलता है मैं उसे लेने जा रहा हूँ, तब तुम्हें ध्यान रखना है केलांग के साथ एग्रीमेंट साइन ना हो। युआन उस एम्प्लॉय को लेने चाहता है, पर डैंग एग्रीमेंट साइन करने के लिए एमएच पहुंच जाता है। जियांग परेशान हो जाती है, युआन अभी तक नहीं आया। जियांग एग्रीमेंट साइन होने से रोकने की कोशिश करती है सच बताकर, पर डैंग के आगे नहीं चलती और जियांग को मीटिंग रूम से बाहर जाने को कहता है। तभी युआन वहां आ जाता है और सभी को बताता है मैंने डैंग के अगेंस्ट सारे डॉक्यूमेंट और एविडेंस केलांग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेंड कर दिए हैं। डैंग को बोलता है जो भी तुमने अभी तक घपला किया है सबको पता चल गया। एमएच अब केलांग के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा और साथ ही अपनी बात को प्रूव करने के लिए युआन उस एम्प्लॉय की गवाही भी दिलाता है। डैंग का काला चिट्टा बाहर आ जाता है। इसके बाद जियांग खुश होकर युआन को स्नैक्स देने चाहती है जो युआन को बचपन में पसंद थे। जियांग युआन को थैंक यू बोलती है। युआन जियांग को बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया है। मैं इन्वेस्टमेंट फील्ड में हूँ, किसी भी कीमत पर लॉस नहीं होने दूंगा। जियांग युआन को बोलती है फिर भी जैसे मैंने इमेजिन किया था तुम उतने भी बुरे नहीं हो। युआन बोलता है तुम भी मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। जियांग खुश होकर युआन को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाती है। युआन जियांग को बोलता है एमएस से निकाले जाने से बच गई हो तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं। जियांग युआन को बताती है मुझे एक टीचर मिल गया है जो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में सब कुछ सिखाएगा, तो मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता, ना ही तुम्हारी ट्रिक से। युआन जियांग से पूछता है कौन सा टीचर पकड़ लिया है तुमने। जियांग युआन को बताती है वो काफी एक्सपीरियंस है और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काम भी करता है। युआन जियांग को बोलता है इन्वेस्टमेंट फील्ड के एक्सपर्ट कभी भी तुम्हारे जैसे लोगों को हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास उतना समय होता ही नहीं है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। जियांग बोलती है हर कोई एक जैसा नहीं होता, वो बहुत ही अच्छा है। जियांग अपने टीचर की तारीफ करना जारी रखती है। युआन को गुस्सा आता है और खाना बीच में ही छोड़कर चला जाता है। इसके बाद युआन जियांग से पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कुकर कैसा रहेगा सूप बनाने के लिए। जियांग बोलती है खरीद लो। युआन जियांग को बोलता है सामने देखो, फोटो स्टूडियो में ऑफर चल रहा है, पहले 20 कपल्स को अच्छी फोटोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कुकर फ्री में मिलेगा। जियांग युआन से बोलती है तुम सिर्फ कुकर के लिए इसमें पार्टिसिपेट करोगे। युआन बोलता है हाँ बिल्कुल। जियांग युआन को बोलते हैं अगर तुम्हें कुकर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन खरीद देती हूँ, लेकिन युआन जियांग का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। दोनों साथ में फोटो क्लिक करते हैं। जियांग पोस्ट बनाती है। युआन बोलता है ये क्या कर रही हो।
और जियांग के बाल खींच लेता है और फोटो क्लिक कराता है। जियांग युआन को बोलती है, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? जियांग को फोटो पसंद नहीं आती तो डिलीट करने वाली होती है। युआन बोलता है, ये फोटो अच्छी है, क्या तुम हमेशा ओल्ड फैशन पोस्ट बनाती रहती हो? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की अच्छी फोटो क्लिक करने में और मुझे ही बोल रही हो। जियांग वो फोटो स्टूडियो की एम्प्लॉय को दिखाता है पर वो रिजेक्ट कर देती है और जियांग और युआन को बोलती है, इन फोटो में आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, हमारी कपल थीम है। और कुछ फोटो के सैंपल भी जियांग को दिखाती है। सैंपल देखकर युआन जियांग को दोबारा फोटो क्लिक कराने को कहता है पर जियांग मना कर देती है। युआन बोलता है, अगर नहीं करोगी तो मैं इसे तुम्हारा तीसरा चांस समझूंगा और एमएस से छुट्टी करवा दूंगा। ये सुनकर जियांग तुरंत मान जाती है पर दोनों के पोस्ट मैच नहीं होते। जियांग गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। युआन जियांग को पकड़कर रोकता है और तभी जियांग का बैग कॉफी पर लग जाता है। कॉफी वायर पर गिर जाती है और लाइट भी चली जाती है। युआन को फ्री में कुकर लेने के चक्कर में भारी नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। इसके बाद युआन घर पर होता है और जियांग की फोटोज देखकर खुश होता है। युआन जियांग को वहाँ इसलिए लेके गया था क्योंकि बचपन में भी वह उसके साथ वहाँ गया था। इसके बाद युआन अपने सेक्रेटरी से मिलने जाता है और उसे बताता है, आज ही मुझे पता चला है जियांग को कोई नया टीचर मिल गया है जो उसे वर्क के बारे में इन्वेस्टमेंट फील्ड का ज्ञान देगा। सेक्रेटरी युआन से पूछता है, क्या आपने पता किया वो टीचर कौन है? युआन बोलता है, होगा जरूर कोई इडियट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में वो कोई भी हो, देखता हूँ कब तक जियांग को झेलता है। सेक्रेटरी युआन को बोलता है, इस तरह का एटीट्यूड सही नहीं है, वैसे भी जियांग की नजर में आप उसके दुश्मन ही हो और टीचर एंजल है तो जियांग की एमएच में रहने में मदद कर रहा है। आपको जियांग के दिमाग और थॉट्स पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जियांग हाथ से निकल जाएगी। और सेक्रेटरी युआन को टिप देता है, लड़कियों के दिमाग को समझना बहुत ही मुश्किल है पर उनके सामने खुद को कमजोर दिखाकर उनकी सिंपैथी लेकर और उनके साथ क्यूट बिहेव करके उन्हें अपने प्यार में डाला जा सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युआन जानकर अपने डॉग को जियांग के अपार्टमेंट की बालकनी में छोड़ देता है। जियांग युआन के डॉग को देखकर उसे युआन के अपार्टमेंट में छोड़ने जाती है। युआन जानकर हाई फीवर होने का नाटक शुरू कर देता है। जियांग डॉग को छोड़कर जा ही रही होती है। युआन जानकर जोर जोर से खांसी करता है। जियांग को अपनी हालत दिखाने के लिए जियांग अंदर आकर युआन को देखती है। युआन का टेम्परेचर देखकर डर जाती है और बोलती है, तुम्हें तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। युआन जियांग को बोलता है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। जियांग बोलती है, ठीक है तो रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। युआन जियांग को वहीं रोकने के लिए उसे पानी देने को बोलता है और फिर जियांग को अपने लिए खाना बनाने को भी बोलता है। जियांग युआन से पूछती है, क्या खाना चाहते हो? युआन इतनी सारे डिशेस के नाम बता देता है कि जियांग बोलती है, तुम्हारी भूख को देखकर लगता है जैसे तुम बीमार नहीं हो। युआन ये सुनकर और नौटंकी करने लग जाता है, लेकिन जियांग युआन के लिए सिर्फ दलिया ही बनाती है। ये देखकर युआन के होश उड़ जाते हैं। जियांग युआन को बोलती है, बीमार व्यक्ति को यही खाना चाहिए। जियांग बोलता है, ठीक है पर तुम मुझे खुद खिलाओ, देखो मैं कितना बीमार हूँ और वीक भी हूँ। जियांग युआन को अपने हाथों से खिलाती है पर युआन की नजर जियांग पर ही होती है। तभी जियांग को ड्यूली यानी उसके टीचर का मैसेज आता है। जियांग रिप्लाई करने में बिजी हो जाती है। ये देखकर युआन जियांग को बोलता है, जब तुम पेशेंट का ध्यान रख रही हो तो अपना सारा दिमाग और ध्यान वहीं लगाओ, इधर उधर मत भटकाओ। सुनकर जियांग युआन को दलिया खिलाने लगती है और बोलती है, तुम जल्दी खाओ, मुझे और भी काम है। इसके बाद जियांग युआन को खिलाकर वहाँ से जा रही होती है। युआन जियांग को फिर से रोकने के लिए उसे एक रोमांटिक नोवेल पकड़ाने के लिए कहता है। जियांग युआन को दे देती है और फिर युआन जियांग को उस रोमांटिक नोवेल को पढ़कर सुनाने के लिए भी बोलता है। जियांग नोवेल पढ़कर युआन को सुना रही होती है पर नोवेल इतनी रोमांटिक होती युआन जियांग को वहाँ से भेज देता है। युआन को ली से पता चल जाता है जियांग के टीचर का नाम ड्यूली है। युआन ये सुनकर शॉक हो जाता है। इक्जियाओ ली के स्टोर में आता है। ली इक्जियाओ के पास जाती है और घबराते हुए उसका WeChat आईडी मांगती है पर तभी इक्जियाओ का रिएक्शन देखकर बात पलट देती है। फिर इक्जियाओ से पूछती है, तुम क्या काम करते हो? इक्जियाओ ली को दिखाता है, मैं डेटिंग साइट बना रहा हूँ। ली बोलती है, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, जरूर चलेगा। ये सुनकर इक्जियाओ ली को WeChat पर ऐड कर लेता है। दूसरी ओर जियांग ड्यूली से मिलने जाती है और युआन घर के बाहर जियांग के वापस आने का वेट कर रहा होता है अपने डॉग के साथ।
बेचारा डॉग भी थक कर सो जाता है, पर जियांग नहीं आती। तभी ड्यूली जियांग को ड्रॉप करने वहाँ आता है। युआन ड्यूली को जियांग के साथ देखकर जियांग से पूछता है, तुम्हारा टीचर ये है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? जियांग युआन से पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों तुरंत साफ मना कर देते हैं, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। और युआन ड्यूली को थैंक यू बोलता है मेरे स्टाफ को ट्रेन करने के लिए। ड्यूली जियांग के शोल्डर पर हाथ रखता है। ये देखकर युआन ड्यूली को बोलता है, तुम अपने कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉय को रिड्यूस करने की ट्रिक का इस्तेमाल कर जीतना चाहते हो, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। और ड्यूली को वार्निंग देता है, कुछ भी गन करने की मत सोचो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ड्यूली युआन को बोलता है, देखते हैं। ड्यूली के जाने के बाद जियांग युआन से माफी मांग, मुझे नहीं पता था ड्यूली जेई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। युआन जियांग को बोलता है, तुम्हारा ये टीचर तुम्हें इसलिए अप्रोच कर रहा था ताकि तुम्हें मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके। वो जानबूझकर तुम्हारी हेल्प कर रहा है। युआन से पूछती है, तुम्हारे इतने सारे हेटर हैं, इसलिए तुम सब पर शक करते फिरते हो और ऐसे बिहेव करते हो? युआन जियांग को बोलता है, मैं बस तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, किसी को एडवांटेज मत लेने दो। युआन की बातें सुनकर जियांग ड्यूली को मैसेज करके मिलने से मना कर देती है, यही हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी ओर जियांग ली को डिनर पर इनवाइट करता है। दोनों डिनर कर रहे होते हैं। ली खुश हो जाती है, पर जियांग ने ली को अपनी ऐप को रिव्यू देने के लिए ली को डिनर पे इनवाइट किया होता है। ली को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर जियांग से पूछती है, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? नेक्स्ट डे युआन जियांग और अपनी टीम के साथ वैनसिंग आईपीओ एंटरटेनमेंट कंपनी में डेटा एनालिस्ट के लिए जाते हैं। एक ट्रेनी को बुली किया जा रहा होता है जिसका नाम टेंगसिंग है। उसके साथ ही ट्रेनी उसे वॉशरूम में बंद कर देते हैं। जियांग भी वॉशरूम की तरफ आती है और उसे टेंगसिंग की आवाज सुनाई देती है। जियांग टेंगसिंग को वॉशरूम से निकालती है और पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है, पर टेंगसिंग जियांग को ऐसा करने से मना कर देती है और सिक्योरिटी गार्ड को जियांग को देखने को कहती है। सिक्योरिटी गार्ड जियांग को एक फैन समझकर उसे वहां से ले जाता है, जिसकी वजह से जियांग युआन के पास मीटिंग रूम में नहीं जा पाती। थोड़ी देर बाद युआन जियांग को ढूंढते हुए उसके पास आता है और देखता है जियांग सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही है और ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रही है। ये देखकर युआन जियांग को वहाँ से ले जाता है और बोलता है, तुम सच में मेरी समझ से बाहर हो, कुछ भी करती हो। जियांग युआन को बताती है, मैं उनसे कंपनी की इंफॉर्मेशन निकलवा रही थी। युआन जियांग को बोलता है, बहाने बनाना बंद करो और उसे घर चलने को बोलता है। जियांग मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। युआन जियांग को बोलता है, इतनी रात हो गई है, जल्दी से कैब भी नहीं मिलेगी। अकेली लड़की, रात को कुछ भी हो गया तो मुझे मत बोलना, बाद में बताया नहीं। जियांग ये सुनकर डर कर कार में बैठ जाती है और युआन को जियांग पर गुस्सा आ रहा होता है और उसे बोलता है, ये तो तुम हो जो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक एमएस से निकाल दिया होता। जियांग सो रही होती है। युआन जियांग को बोलता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और देखता है जियांग तो सो गई है। जियांग युआन के शोल्डर पर अपना सर रख लेती है। युआन खुश हो जाता है। इसके बाद युआन जियांग को अपनी बाहों में उठाकर अपार्टमेंट लेकर जाता है, पर लोग ओपन नहीं होता और युआन परेशान हो जाता है। तभी जियांग होश में आ जाती है। ये देखकर युआन डर जाता है और जियांग से पूछता है, तुम कब से जागी हुई हो, मुझे बता नहीं सकती थी? जियांग देखती है वो युआन की गोद में है, तुरंत वहाँ से दूर हट जाती है। युआन को बोलती है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ था अपनी बाहों में? युआन जियांग को बोलता है, मैं इतनी देर से तुम्हारे घर का पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रहा था और तुम पिग की तरह सो रही थी और मुझे ही सुना रही हो। युआन जियांग से पूछता है, कहीं तुम सोने का नाटक तो नहीं कर रही थी ताकि मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर तुम्हारे घर लाऊं? जियांग युआन को धक्का मारती और बोलती है, इतनी बकवास कैसे सोच लेते हो? युआन को गुस्सा आता है और जियांग को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस को धक्का मारने की? मैं इसका रिवेंज तुमसे लेकर रहूंगा। ये सुनकर जियांग युआन से अच्छे से पेश आने लग जाती है और बोलती है, थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। नेक्स्ट डे जियांग युआन को ऑफिस में बताती है, वैक्सिंग कंपनी के सीईओ वान ने अपनी कंपनी में एक हिडन रेस्टिंग रूम बनाया है जिसकी एंट्री और एग्जिट भी किसी को नहीं पता है, इवन ट्रेनिस को भी नहीं। अभी क्वाइना जियांग के केबिन में आ जाती है और जियांग और युआन को क्लोजली बात करता हुआ देखकर क्वाइना का दिमाग खराब हो जाता है। जियांग क्वाइना से डरकर युआन के केबिन से भाग जाती है। दूसरी ओर ड्यूली लिंडा के साथ अपने फादर की बर्थडे पार्टी में जाता है, पर ड्यूली और उसके फादर की जरा भी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ड्यूली को पार्टी में वैक्सिंग का सीईओ वॉन मिलता है। ड्यूली को पता है वैक्सिंग की कंपनी के एसेट्स एमिश देख रहा है।
फिर भी जानकर अपना बिजनेस कार्ड वैन को देता है और बोलता है जरूरत पड़े तो कॉल करना। इसके बाद जियांग अपनी फ्रेंड ली से मिलने उसके स्टोर जाती है और ली को बोलती है मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे जो मेरा पाला युआन से पड़ गया है। जब भी उसके साथ होती हूँ कुछ सही नहीं होता। और ली को बताती है आज क्वाना ने हमें साथ देख लिया और क्वाना को देखकर लग रहा था जैसे मुझे खा जाएगी। ली जियांग को बताती है जरूर वो युआन को पसंद करती है और अब तुम दोनों को साथ देखकर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उसकी नजर तुम पर ही रहेगी और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगी। और नेक्स्ट डे ऑफिस में क्वाना का बिहेव देखकर जियांग को लगता है क्वाना वैसा ही कर रही है जैसे उसके फ्रेंड ली ने कहा था। क्वाना किसी को भी जियांग की हेल्प नहीं करने देती है। जियांग को क्वाना पर गुस्सा आता है। ये सब देखकर जियांग ऑफिस में युआन से ही दूर रहने की कोशिश करती है क्वाना के डर से। युआन को समझ नहीं आता अचानक से जियांग को क्या हो गया है। युआन सभी टीम मेंबर्स को डिनर पर ले जा रहा होता है पर जियांग साफ मना कर देती है मुझे कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई है अभी जाना पड़ेगा और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। यह सब देखकर नेक्स्ट डे युआन जियांग को ऑफिस में मैसेज सेंड करता है तुम्हें अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जियांग रिप्लाई करती है ऑफिस में बैठकर चिट चैट मत करो जाकर खुद को डॉक्टर को दिखाओ। युआन को समझ नहीं आता जियांग उसे इतना इग्नोर क्यों कर रही है। इसके बाद जियांग लाइब्रेरी में होती है। अब वो डूली से टकरा जाती है। डूली जियांग को बोलता है हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना, हम कभी कंपनी के बारे में एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे। जियांग एग्री हो जाती है। तभी जियांग की टीम मेंबर शीन वहाँ आती है और जियांग को ड्यूली के साथ देखकर फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद जियांग अपने अपार्टमेंट पहुंचती है। युआन जियांग से बात करने के लिए अपार्टमेंट के बाहर जियांग का वेट करता है। जियांग युआन को इग्नोर कर जा रही होती है। युआन जियांग को बोलता है मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं हो गया है और तुम्हें लग रहा हो तुम मेरे लिए परफेक्ट ना हो। ये सुनकर जियांग हंसने लग जाती है और युआन को बोलती है तुम खुद में अपने आप को क्या समझते हो। युआन बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथ ड्राइंग करो। जियांग एग्री हो जाती है और दोनों साथ बैठकर दीवार पर ड्राइंग बनाते हैं और साथ में इन पलों को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे कोई युआन को जियांग की डूली के साथ फोटो शेयर कर देता है पर युआन को नहीं पता ये फोटो किसने शेयर की है। युआन जियांग को वो फोटोज दिखाकर पूछता है ये क्या है। जियांग युआन से पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। युआन बोलता है क्या समझती हो खुद को जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मेरे पास फालतू समय नहीं है ये सब करने का, मेरा समय कीमती है। जियांग युआन को बताती है मैं और डूली सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड है, हम कंपनी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। युआन जियांग को बोलता है जिसने ये फोटो मुझे शेयर की है वो जरूर तुम्हारे और डूली के अगेंस्ट है, आज उसने मुझे शेयर की है कल वो एमएच के वाइस प्रेसिडेंट फैन को भी सेंड कर देगा तो कैसे सबको एक्सप्लेन करोगी। और युआन जियांग को बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम डूली से दोस्ती करो या नहीं, तुम्हें अपना अच्छा बुरा खुद सोचना है, वो करना है करो। और जियांग युआन को अपसेट देखकर उसका मूड ठीक करने के लिए उसे हंसाने की कोशिश करती है। जियांग की कोशिश सफल हो जाती है। युआन खुश हो जाता है। जियांग युआन को उसका नाम लेकर बोलती है मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है पर तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो। युआन जियांग को बोलता है शर्म नहीं आती अपने बॉस के नाम से बुलाती हो, लेकिन जियांग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इसके बाद जियांग तेंगसिंग से मिलने जाती है और उससे फोन के बारे में पूछती है पर तेंगसिंग कुछ नहीं बोलती तो जियांग तेंगसिंग को बताती है मुझे पता है तुम्हें वैक्सिंग कंपनी में हर कोई बुली कर रहा है क्योंकि वोन को तुम्हारा वहाँ काम करना पसंद नहीं है। और तेंगसिंग को सच बताने को बोलती है। तेंगसिंग जियांग को बताती है एक शो से निकाले जाने के बाद वोन ने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का एक और चांस देने को कहा और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बहाने मेरे पानी में नशे की दवाई मिलाकर मेरा फायदा उठाया और जब मैं उठी तो उसके हिडन रेस्टिंग रूम में थी जो उसके ऑफिस में है। और तेंगसिंग एविडेंस के लिए उस दिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग जियांग को देती है। इसके बाद जियांग घर जा रही होती है। जियांग को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है तो जल्दी से भागने की कोशिश करती है और तभी ड्यूली से टकरा जाती है। ड्यूली जियांग को बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जियांग स्टोकर के डर से ड्यूली के साथ जाने के लिए हाँ बोलती है। ड्यूली जियांग को उसके घर ड्रॉप करता है। युआन देख लेता है
जियांग के जाने के बाद युआन ड्यूली को बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था जियांग से दूर रहने को और तुम मेरी बिल्डिंग में भी आ गए। ड्यूली युआन को बोलता है, अगर तुम्हें जियांग की फिक्र है तो उसका ध्यान रखो। इसके बाद वो जियांग को अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है टैंगजिन ने जियांग को सब कुछ बता दिया है। वो जियांग को पैसे देने की कोशिश करता है और अपना मुंह बंद रखने को कहता है, पर जियांग साफ मना कर देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। जियांग के वहाँ से अचानक से जाने से वोन समझ जाता है और अपने आदमियों को फोन कर जियांग का फोन डिस्ट्रॉय करने को कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी जियांग का बैग छीन कर भाग जाता है और जियांग का फोन बैग से निकलकर वहीं गिरकर टूट जाता है, पर जियांग को लगता है फोन चोर ले गया है। जियांग ऐसे तैसे कर घर पहुँचती है। युआन जियांग की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। जियांग रोने ही वाली होती है। युआन जियांग को उठाकर जल्दी से अंदर ले जाता है और जियांग की चोट पर मलहम लगाता है। जियांग युआन को वोन और टैंगजिन के बारे में सब कुछ बता देती है। जियांग पूछता है, वो प्रूफ कहाँ है जो तुमने रिकॉर्ड किया था? जियांग बताती है, वो मेरे फोन में था और मेरा फोन बैग के साथ चोरी हो गया है। ये सब सुनकर युआन जियांग को वैन के मैटर से दूर रहने को कहता है, पर जियांग युआन की बात मानने से साफ मना कर देती है और युआन को बोलती है, मैं वोन के अगेंस्ट एविडेंस ला कर रहूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग के फ्रेंड ली एक्सियाओ से मिलने उसके कॉलेज जाती है, लेकिन एक्सियाओ अपने प्रोफेसर के पास गया होता है। ली एक्सियाओ के डेस्क पर जाकर देखती है सब कुछ बिखरा हुआ है तो ठीक कर देती है। तभी ली की नजर एक्सियाओ के लैपटॉप पर जाती है, जहाँ ली को एक्सियाओ की एक लड़की के साथ चैट दिखती है, जिसे देखकर ली को लगता है एक्सियाओ की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए एक्सियाओ से मिले बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब एक्सियाओ अपने डेस्क पर आकर देखता है अचानक से सब साफ कैसे हो गया है। ली अपना दुख जियांग को जाकर बताती है, मुझे एक लड़के ने डेट करने से पहले ही डम कर दिया है। जियांग ली को समझाती है, दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, किसी और को ढूंढो। के बाद हमें दिखाया जाता है युआन को जियांग का सेल फोन मिल जाता है और फोन बुरी तरीके से टूट जाता है। के बाद ड्यूली जियांग से मिलने उसकी बिल्डिंग के बाहर उसका इंतजार करता है। युआन ड्यूली को देख लेता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूली युआन को बोलता है, तुम्हें क्या मतलब, मैं यहाँ कुछ भी करूँ। तभी जियांग वहाँ आ रही होती है। ड्यूली जियांग को देख लेता है और जानकर युआन को उकसाता है, कैसा लगेगा जियांग को किसी और की बाहों में देखकर। युआन को यह सुनकर गुस्सा आता है और ड्यूली को पंच मारता है। ये देखकर जियांग को युआन पर गुस्सा आता है। युआन जियांग को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, जियांग नहीं सुनती और युआन जियांग की नजरों में बुरा बन जाता है। बात हमें दिखाया जाता है जियांग अपने घर में होती है और शावर ले रही होती है। अचानक से पानी बंद हो जाता है क्योंकि जियांग ने पानी का बिल नहीं भरा होता। जियांग को पूरे घर में पानी भी नहीं मिलता। हार कर जियांग को युआन के पास मदद के लिए जाना पड़ता है। जियांग युआन से उसका बाथरूम यूज करने की परमिशन मांगती है। युआन कुछ जवाब दे जियांग खुश होकर खुद ही उसके बाथरूम में चली जाती है। युआन नेट पर सर्च करता है, अगर कोई लड़की तुम्हारे अपार्टमेंट में शावर लेने आए तो उसका क्या मतलब है। युआन को इसका रिप्लाई मिलता है, इसका मतलब है वो लड़की तुम पर ट्रस्ट करती है और तुम्हारे क्लोज है। तभी युआन को जियांग के बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। युआन जाकर देखता है जियांग अपना सर धो रही है और बाथरूम में उसका डॉग घुस गया है। जियांग युआन को डॉग को वहाँ से निकालने को कहती है। युआन डॉग को वहाँ से निकाल ही रहा होता है, जियांग गलती से युआन के सर पर पैर मार देती है और युआन वहीं गिर जाता है। जियांग युआन से माफी मांगती है, मैंने तुम्हें जानकर नहीं मारा। युआन बोलता है, तुमने मुझे जानकर ही मारा है। तभी जियांग की नजर उस फोन पर जाती है जो चोरी हो गया था। जियांग खुश हो जाती है, युआन ने उसका फोन ढूंढ लिया है। युआन बताता है, फोन बुरी तरीके से टूट गया है, रिपेयर कराना पड़ेगा। और जियांग को वहाँ एक फाइल भी मिलती है। उसे देखकर जियांग को पता चल जाता है युआन वैक्सिंग कंपनी के सीईओ को रिप्लेस करने जा रहा है, क्योंकि उसे भी लगता है वैन ठीक नहीं है। ये सब देखकर जियांग खुश होकर युआन को मसाज देती है। नेक्स्ट डे वैक्सिंग कंपनी के सीईओ वोन की टैंगजिन को हरास करने की न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। इसकी वजह से वैक्सिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स एमएच पर पैनिक क्रिएट करते हैं। दूसरी ओर ली स्टोर में होती है, दीवार पर घड़ी टांगने की कोशिश कर रही होती है पर हाथ नहीं पहुंचता। तब एक्सियाओ वहां आकर ली की हेल्प करता है। क्लोज देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और एक्सियाओ को किस करने वाली होती है। ली उसे किस करे उससे पहले एक्सियाओ वहां से चला जाता है। एक्सियाओ ली को बोलता है, तुम ही मेरे कॉलेज में आई थी ना और तुमने ही मेरा डेस्क सही किया था, क्या तुम्हारा कोई पर्पस था ये सब करने का? ली एक्सियाओ को बोलती है, मुझे बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं है इसलिए किया। और एक्सियाओ को बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ड्यूटी ले ली। एक्सियाओ बोलता है, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड आ गई है? ली बोलती है, नाटक मत करो, मुझे पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
और तुमने उसका नंबर स्वीट नाम से सेव किया हुआ है। जियाओ ली को बताता है वो अकाउंट ऐप को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, उसमें ऑटोमेटिकली मैसेज आते हैं। ली ये सुनकर खुश हो जाती है। सोशल मीडिया पर तेंजिंग ने ही वॉन की उसकी हरास करने की न्यूज फैलाई होती है। ये देखकर वॉन ड्यूली के पास आता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करूंगा, पर तुम्हें मुझे इन सब से निकालना होगा। ड्यूली वॉन को बोलता है तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं देख लूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉन तेंजिंग को उसकी न्यूड फोटो शेयर करता है और उसे अपने ऊपर से सारे चार्ज हटाकर अपना मुंह बंद रखने को कहता है। नेक्स्ट डे वॉन एमएच के साथ बोर्ड मीटिंग रखता है और सभी को बताता है तेंजिंग एंटरटेनमेंट कंपनी अब एमएच के साथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं रखेगी। तभी जियांग अपना फोन रिपेयर कराकर वहां आ जाती और सभी को तेंजिंग और वॉन की कन्वर्सेशन की ऑडियो सुनाती है, कैसे वॉन ने तेंजिंग को ब्लैकमेल करके उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और साथ ही बात को प्रूव करने के लिए तेंजिंग को भी वहाँ गवाही के लिए बुलाती है। तेंजिंग वहाँ इसलिए आती है क्योंकि वो नहीं चाहती किसी और लड़की के साथ भी वो सब हो जो उसके साथ हुआ है, इसलिए बिना डरे सबको सच बता देती है। और ये सब कैमरा से ड्यूली देख रहा होता है। युआन ये बात अच्छे से जानता है, इसलिए उसे इशारा कर कर बोलता है फिर से तुम फेल हो गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग, ली और युआन मूवी देखने जाते हैं और इक्जियाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इक्जियाओ वहाँ आता है और ली और जियांग को पता चलता है इक्जियाओ युआन का कजन ब्रदर है। दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। ली सिनेमा हॉल में इक्जियाओ के साथ बैठी होती है और अदर कपल्स की तरह हर ट्रिक का इस्तेमाल करती है जिससे कि इक्जियाओ के पास जा सके, पर इक्जियाओ पर कुछ भी काम नहीं करता। ली जानकर डरने का नाटक करती है और इक्जियाओ से चिपक जाती है। इक्जियाओ ली को बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से बाहर जाओ, मैं पूरी मूवी देखकर बाहर मिलता हूँ। इक्जियाओ ये सुनकर अपनी कोशिश करना बंद ही कर देती है। दूसरी ओर जियांग युआन के साथ बैठी होती है। जियांग सेट सीन देखकर रोने ही वाली होती है। युआन जियांग की आईज पर अपना हाथ रख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग की बिल्डिंग के मेंटेनेंस ऑफिस का एक एम्प्लॉय जियांग के पास बिल्डिंग मेंटेनेंस के काम से आता है और जियांग को उस एम्प्लॉय से पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड और कोई नहीं युआन है। एम्प्लॉय जियांग को बोलता है आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकती हो। ये सब सुनकर जियांग समझ जाती है, इसीलिए इस अपार्टमेंट का रेंट इतना कम है। ये सब युआन की ट्रिक थी उसे यहाँ लाने की। जियांग ये बात कंफर्म करने के लिए अपने पुराने घर की लैंडलॉर्ड लेडी के पास जाती है, जहाँ उसे पता चल जाता है युआन ने जियांग को वहाँ से निकलवाया है लैंडलॉर्ड लेडी को ज्यादा रेंट ऑफर करके, जिसके बाद जियांग युआन को झूठा समझने लग जाती है। इसके बाद जियांग ऑफिस पहुंचती है और जाते ही उसे गुड न्यूज मिलती है, उसे एमएच में परमानेंट एम्प्लॉय कर दिया गया है। युआन जियांग को कांग्रेचुलेट करने आता है पर जियांग युआन को इग्नोर कर देती है और युआन को मैसेज कर टेरेस पर मिलने के लिए बुलाती है। युआन खुश हो जाता है, शायद मुझे थैंक यू बोलने के लिए बुला रही है। युआन जियांग के पास जाता है, जियांग को बोलता है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है हर न्यू एम्प्लॉय को ट्रेंड करने की। जियांग युआन को बोलती है क्या सभी एम्प्लॉय को फ्री में घर देने की भी ड्यूटी है तुम्हारी? युआन समझ जाता है जियांग को सब पता चल गया है, इसलिए जियांग को बोलता है मुझे गलत मत समझना, मैंने इसलिए ये किया है, मुझे बुरा लगा मैंने तुम्हें एमएस से निकाल दिया है। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, तो मैं चाहता था तुम एक अच्छे झंगा रहो, इसलिए मैं बस कंपनसेट कर रहा था, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। जियांग युआन को बोलती है तुमने जानकर मुझे पुराने घर से निकलवाया और फिर अपने अपार्टमेंट का रेंट कम रखा ताकि मैं वहीं आ जाऊं। तुम इस तरह की ट्रिक मेरे साथ इसलिए खेल रहे हो क्योंकि तुम बोर हो गए हो और लाइफ में फन चाहिए। युआन बोलता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। जियांग बोलती है तुम एक झूठे हो, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना, मैं आज ही रात वहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद जियांग अपनी फ्रेंड ली के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और ली को जियांग के बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी ओर युआन अपना दुख सेक्रेटरी के साथ बांटने जाता है और सेक्रेटरी को बोलता है जियांग को ऐसा क्यों लगता है मैं उसके साथ ट्रिक खेल रहा हूँ। सेक्रेटरी युआन से पूछता है पहले ये तो बताओ हुआ क्या है। युआन बताता है जियांग को पता चल गया है, मैं ही उसका लैंडलॉर्ड हूँ। सेक्रेटरी युआन को बोलता है आप बड़े सिंपल माइंडेड आदमी हो, ऐसे ट्रिक नॉर्मल लड़कियों पर काम करती है, जियांग जैसी लड़कियों पर नहीं। और सेक्रेटरी युआन को बोलता है आपने जियांग को इतना परेशान किया है कि अब आप उसके नजर में उसके सुपर विलन हो, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा करोगे भी
तो वो भी उसे गलत ही लगेगा। युआन ये सब सुनकर अपसेट हो जाता है और समझ नहीं आता क्या करे। नेक्स्ट डे युआन एक बिजनेस ट्रिप से बाहर चला जाता है। पीछे से ड्यूली जियांग को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है मैंने जीई से रेजिग्नेशन दे दिया है, अब मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, तो अब हम मिल सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन के ऑफिस में ना होने की वजह से सुपरवाइजर मा जियांग को पूरी रात ऑफिस में बिठाकर काम कराता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग को काम के बाद क्लाइंट के साथ डिनर पर चलने के लिए भी कहता है। जियांग का टीम मेंबर ये सब सुन लेता है और युआन को मैसेज कर बता देता है सुपरवाइजर मा जियांग को क्लाइंट के साथ डिनर पर लेकर जा रहा है और उस क्लाइंट के साथ डील करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, हो सकता है जियांग मा कोई मुसीबत में पड़ जाए। युआन ये मैसेज पढ़कर अपने सेक्रेटरी को तुरंत वापस चलने को बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग क्लाइंट्स के साथ होती है और सभी जियांग को ज्यादा ड्रिंक करा रहे होते हैं। जियांग की तबीयत खराब होने लग जाती है। तभी ड्यूली जियांग को कॉल करता है। जियांग की आवाज सुनकर ड्यूली को लगता है कुछ गड़बड़ है। ड्यूली जियांग को तुरंत अपनी लोकेशन शेयर करने को कहता है और वहाँ से निकल जाता है। एक क्लाइंट जियांग के साथ ज्यादा टची हो रहा होता है। तभी युआन वहाँ पहुँच जाता है और क्लाइंट का हाथ जियांग से हटाता है और जियांग को वहाँ से ले जाता है। ड्यूली भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है उससे पहले युआन ने वहाँ पहुँचकर जियांग को बचा लिया। ड्यूली का जियांग को युआन के साथ देखकर दिल टूट जाता है। युआन जियांग को डांटता है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम एमएच में काम करो, यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। पर जियांग पर युआन की बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि नशे में होती है और उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है, जिन्हें देखकर युआन को जियांग पर प्यार आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंडा ड्यूली के पास आकर उसे वापस जेई ज्वाइन करने को कहती है, पर ड्यूली साफ मना कर देता है क्योंकि ड्यूली अब इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। दूसरी ओर जियांग अपने फ्रेंड ली के रूममेट से परेशान हो जाती है क्योंकि वो उन्हें कुछ करने ही नहीं देती है, ना हंसने देती है ना सोने। इन सब से परेशान होकर जियांग नेक्स्ट डे युआन से वापस उसके अपार्टमेंट को रेंट पर लेने का सोचती है, पर जियांग को समझ नहीं आता युआन से कैसे बात करे। जियांग पूरा दिन युआन से बात करने का मौका ढूंढती है पर नहीं मिलता, इसलिए ऑफिस के बाद भी उसका इंतजार करती है। युआन नोटिस कर लेता है जियांग उसका इंतजार कर रही है और जियांग के पास जाकर बोलता है क्या तुम मेरे लिए रुकी हो। जियांग बोलती है नहीं, मैं तो यहाँ पे वर्क कर रही हूँ इसलिए रुकी हूँ। के बाद युआन जियांग को डिनर पर लेकर जाता है। युआन जियांग के बिना कहे समझ जाता है जियांग वापस अपार्टमेंट में आना चाहती है, इसलिए जियांग को जानकर बोलता है मेरा अपार्टमेंट खाली है, मैं नया किराएदार ढूंढ रहा हूँ। जियांग बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम इतने अच्छे हो और मेरी हेल्प भी करना चाहते हो, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी और तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहती हूँ। युआन ये सब सुनकर अपने सेक्रेटरी को तुरंत कॉल करने को कहता है। सेक्रेटरी युआन को कॉल करता है, लेकिन युआन जियांग को ऐसे दिखाता है जैसे कोई नया किराएदार उसके अपार्टमेंट को लेने में इंटरेस्टेड है और तुरंत पैसे सेंड कर रहा है। जियांग युआन को रोकती है और बोलती है उस अपार्टमेंट में मैं रहूंगी। युआन जियांग को बोलता है तुम मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, चुपचाप बैठ जाओ। जियांग युआन को बोलती है तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। युआन बोलता है मुझे लगता है तुम वहाँ खुश नहीं रहोगी, वो अपार्टमेंट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जियांग बोलती है नहीं बहुत अच्छा है, मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। युआन बोलता है ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और मन ही मन खुश हो जाता है। युआन जियांग से पूछता है तो तुम कब शिफ्ट हो रही हो। जियांग बोलती है 1-2 दिन में। ये सुनकर युआन बोलता है लगता है मुझे उसी किराएदार को रखना होगा जिसका अभी कॉल आया था, वो तुरंत पैसे भी ट्रांसफर कर रहा था। ये सुनकर जियांग तुरंत सामान पैक करने चली जाती है और दोबारा से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इक्जियाओ की डेटिंग ऐप बन जाती है। इक्जियाओ अपनी ऐप युआन को दिखाता है और उसमें इन्वेस्ट करने को कहता है। टी और जियांग भी युआन को इंसिस्ट करते हैं और सभी युआन को घूरते हैं। युआन बोलता है तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। इसके बाद युआन सभी को एक बार में लेकर जाता है ये प्रूफ करने के लिए कि इक्जियाओ की ऐप में कमी है। युआन इक्जियाओ को बोलता है डेटिंग ऐप कैसे मैच मेकिंग कर सकती है और क्या शॉर्टी है, पार्टनर जेन्युइन होगा, फेक लोग भी वहाँ अकाउंट बना सकते हैं। युआन इक्जियाओ को अपनी इस ऐप की कमी को दूर करने को कहता है और साथ ही इक्जियाओ को बोलता है डेटिंग ऐप एक ऐसे इंसान ने बनाई है जिसने कभी खुद किसी को डेट नहीं किया, तो कैसे वो एक बेहतर ऐप बना सकता है बिना एक्सपीरियंस के। ये सब सुनकर इक्जियाओ अपसेट हो जाता है। ली इक्जियाओ का मूड ठीक करने की कोशिश करती है और अपनी सेविंग इक्जियाओ को देती है। मेरे पास जो भी पैसे हैं वो तुम ले लो, शायद तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए, पर इक्जियाओ मना कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग युआन को बोलती है तुमने इक्जियाओ की ऐप को लेकर सही जजमेंट नहीं किया। युआन बोलता है मैंने एकदम सही किया,
और मैं एक्जियाओ को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए ऐसा किया है। उसको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, जो डेटिंग ऐप को सही से रन करने के लिए जरूरी है। जियांग युआन को बोलती है, तुम उसको अच्छे से जानते हो इसलिए तुमने ऐसा किया, पर मुझे एक्जियाओ की डेटिंग ऐप अच्छी लगी। युआन जियांग को बोलता है, तुम डेटिंग ऐप को सपोर्ट कर रही हो बिना यूज किए, क्या तुम्हें कुछ पता है प्यार के बारे में? जियांग युआन को बोलती है, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता है। युआन बोलता है, हाँ कुछ तो पता ही है। जियांग युआन को बोलती है, इसका मतलब तुमने काफी लड़कियों को डेट किया है। युआन बताता है, नहीं अभी तक तो एक को भी नहीं। और जियांग को बोलता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जियांग बताती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है अगर किसी लड़के ने मुझसे ब्रेकअप किया तो उसके बाद मैं रो भी नहीं सकती, इसलिए मैंने कभी किसी को डेट ही नहीं किया। युआन ये सुनकर खुश हो जाता है। जियांग युआन से पूछते हैं, लेकिन तुमने अभी तक किसी को डेट क्यों नहीं किया? तुम तो कर सकते हो, और कितनी सारी सुंदर लड़कियां ऑफिस में तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हैं। युआन जियांग को बताता है, कोई है जिसे मैं ऑलरेडी पसंद करता हूँ, और उसने एक लड़के का लव लेटर रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं है उसे बताने की। जियांग युआन को बोलती है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी उसे तुम्हारे पास लाने में। युआन बोलता है, वो मेरा सीक्रेट क्रश है और मुझे डर लगता है अगर मैंने उसे बता दिया तो कहीं वो मुझसे फ्रेंडशिप भी न तोड़ ले। जियांग युआन की बातों को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, ली एक्जियाओ को सपोर्ट करने के लिए जियांग को ड्यूली से बात करके एक्जियाओ की ऐप में इन्वेस्ट करने को कहती है। जियांग अपनी फ्रेंड के लिए ड्यूली से बात करती है। ड्यूली एक्जियाओ के प्रोजेक्ट को देखने के लिए हाँ बोल देता है। के बाद हमें दिखाया जाता है, जियांग, युआन और ड्यूली एक्जियाओ के डेटिंग ऐप को टेस्ट करने के लिए खुद को उस पर डिफरेंट नेम से रजिस्टर करते हैं। जियांग और युआन का आपस में मैच मेकिंग हो जाता है, लेकिन ड्यूली का फेल हो जाता है। जियांग और युआन बिना जाने ही दूसरे से ऐप पर चैट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों को पता ही नहीं होता वो जियांग और युआन ही हैं। नेक्स्ट डे एक्जियाओ ड्यूली को अपनी ऐप जाकर दिखाता है। ड्यूली को ऐप अच्छी लगती है और ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। एक्जियाओ ये बात ली को जाकर बताता है और ली जियांग को। सभी खुश हो जाते हैं। एक्जियाओ ड्यूली, ली और जियांग को कैंपेन पर लेकर जाता है सेलिब्रेट करने। युआन को ली की वीचैट पोस्ट से पता चल जाता है ड्यूली भी वहाँ गया है। ये देखकर युआन को एक्जियाओ पर गुस्सा आता है और तुरंत एक्जियाओ को कॉल करके उसे वापस आने को कहता है और साथ ही एक्जियाओ को वार्निंग देता है, अगर तुम 30 मिनट में घर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी वो वीडियो क्लिप सभी को दिखा दूंगा जब तुम ब्रेकअप के बाद रो रहे थे, और सभी को पता चल जाएगा तुम रिलेशनशिप के मामले में कितने बुरे हो और फिर भी डेटिंग ऐप बना रहे हो। एक्जियाओ तुरंत कॉल काटकर सभी को बताता है, हमें अभी की अभी वापस घर जाना होगा। युआन ने वापस घर आने को बोला है। एक्जियाओ घर पहुंचता है और डरते हुए युआन के पास जाता है और युआन से पूछता है, तुम गुस्सा क्यों हो? युआन एक्जियाओ से पूछता है किस खुशी में कैंपेन कर रहे थे। एक्जियाओ बताता है, मेरे ऐप को नया इन्वेस्टर मिल गया है। ड्यूली मेरी ऐप का नया इन्वेस्टर है। जियांग ड्यूली का नाम सुनकर एक्जियाओ से पूछता है, उसका नाम तुम्हें जियांग ने ही रिकमेंड किया है ना? एक्जियाओ बताता है हाँ, और युआन को बोलता है, अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं जाता हूँ। युआन एक्जियाओ को उसकी वो वीडियो क्लिप शेयर कर देता है और एक्जियाओ को बोलता है, ये वीडियो क्लिप प्रूफ है तुम्हारी ऐप बेकार है, क्योंकि तुम्हारे खुद के परफेक्ट मैच ने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। एक्जियाओ युआन को बोलता है, मुझे पता है, पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं जियांग के लिए तो नहीं है? तुम ड्यूली से जेलस हो रहे हो क्या? युआन एक्जियाओ को बोलता है, चुप हो जाओ, रैंडमली कुछ भी गैस मत करो। एक्जियाओ युआन को बोलता है, मैं तुमको दिखा कर रहूंगा मेरी ऐप कितनी अच्छी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, युआन के सेक्रेटरी को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है और उससे मिलने उसके अपार्टमेंट में आ रही है। सेक्रेटरी ये सुनकर तुरंत युआन के पास जाता है। सेक्रेटरी युआन से रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं आपका अपार्टमेंट कुछ दिनों के लिए उधार ले सकता हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है और मैंने उसे बोला है मैं लग्जरी अपार्टमेंट में रहता हूँ। युआन सोच विचार करने के बाद सेक्रेटरी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे जियांग के पास रहने का मौका और बहाना मिल गया है। सेक्रेटरी खुश हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में आ जाता है। उसी दौरान युआन अपना सामान अपार्टमेंट से निकाल रहा होता है। सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड जिन युआन को देखकर सेक्रेटरी से पूछती है, ये कौन है? सेक्रेटरी अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, युआन मेरा असिस्टेंट है। ये सुनकर युआन को अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा आता है।
सेक्रेटरी युआन को इशारा करके रिक्वेस्ट करता है। युआन सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड जिन को बताता है, मैं बस अपार्टमेंट से बेकार की चीजें बाहर निकाल कर सफाई कर रहा था। तभी जियांग भी वहाँ आ जाती है। इससे पहले जियांग कुछ बोले, सेक्रेटरी जियांग को चुप रहने को कह देता है। जियांग समझ जाती है ये सब क्या चल रहा है और युआन को बोलती है, इनका घर साफ करने के बाद मेरा भी घर साफ कर देना। युआन जियांग को उसके अपार्टमेंट में लेकर जाता है और जियांग से बोलता है, मुझे एक फेवर चाहिए, मेरे सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड मेरे अपार्टमेंट में है, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में रहूंगा कुछ दिन। जियांग युआन को मना कर देती है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। युआन जियांग को बोलता है, मैं तो यही रहूंगा, वैसे भी ये मेरा ही घर है। जियांग युआन को बोलती है, तो तुम ही रह लो यहाँ, मैं ली के पास जा रही हूँ। युआन फिर से तबीयत खराब होने का नाटक करने लग जाता है। जियांग को पता है युआन नौटंकी कर रहा है। जियांग गुस्से में रूम का डोर तेज से लॉक करती है। युआन जियांग को बोलता है, डोर आराम से बंद करो, ये मेरा घर है, सामान तोड़ो फोड़ो नहीं। लेकिन जियांग नहीं मानती और तेज से डोर को मारती है। ये बात हमें दिखाया जाता है सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड जिन को युआन के अपार्टमेंट के बेड के नीचे से जियांग की फोटो मिल जाती है। जिन को लगता है कहीं जियांग का उसके बॉयफ्रेंड यानी सेक्रेटरी के साथ कुछ चल तो नहीं रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन जियांग के अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ युआन को जियांग के साथ देखकर जिन को लगता है युआन जियांग का बॉयफ्रेंड है, यानी दोनों रिलेशनशिप में है। जिन ये बात सेक्रेटरी को जाकर बताती है। सेक्रेटरी जिन को झूठ बोलता है जियांग से दूर रखने के लिए कि जियांग उसके बॉस की बेटी है और युआन और जियांग छुपकर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगर किसी को पता चला तो जियांग को प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन सेक्रेटरी की बातों पर बिलीव भी कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन बालकनी में खड़ा होता है। युआन का सेक्रेटरी और उसकी गर्लफ्रेंड उसके अपार्टमेंट की बालकनी में रोमांस कर रहे होते हैं। युआन की आंखों के सामने ये देखकर युआन सेक्रेटरी से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड जिन युआन को बताती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? युआन बोलता है, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, जो कर रहे हो करो। तभी जियांग युआन के पास आती है और देखती है युआन का हाथ ठंडा है, इसलिए उसके लिए अलमीरा से कोट लेने जाती है। तभी युआन को याद आता है अलमीरा में उसका वो बॉक्स रखा है जिसमें जियांग की फोटो है। युआन तुरंत जाकर जियांग को रोकता है। जियांग को रोकने के चक्कर में दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते और इग्नोर करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक्जाओ अपनी डेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए एक कपल एक्टिविटी रखता है, जिसमें उन सभी कपल्स को बुलाया होता है जिन्होंने उस डेटिंग ऐप में साइन अप किया होता है और उनका 100% मैच मेकिंग हो जाता है। जियांग और युआन भी इस कपल एक्टिविटी के लिए पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चल जाता है उन दोनों का आपस में मैच मेकिंग हुआ था। पर दोनों इस बात पर गुस्सा नहीं होते, खुश हो जाते हैं। ली ये देख कर शॉक हो जाती है और एक्जाओ से पूछती है, कहीं तुम्हारी ऐप खराब तो नहीं है? जियांग और युआन एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच कैसे हो सकते हैं? एक्जाओ बताता है, मेरी ऐप एकदम ठीक है, जरूर ये बहुत जल्द साथ होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे जिन अपने बॉयफ्रेंड यानी सेक्रेटरी से मिलने उसके ऑफिस में आ जाती है। सेक्रेटरी ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसने जिन को बताया होता है वो डायरेक्टर है। सेक्रेटरी तुरंत युआन के पास हेल्प मांगने जाता है और युआन से रिक्वेस्ट करता है। युआन मान जाता है और अपने सेक्रेटरी का असिस्टेंट बनकर जिन को सेक्रेटरी के पास लेकर जाता है। पूरे ऑफिस को युआन को जिन के साथ देखकर लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सेक्रेटरी युआन की आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को हक करता है। युआन को अपने सेक्रेटरी को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी जियांग युआन की केबिन में आती है उससे कुछ पेपर साइन कराने, पर जियांग देखती है सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड वहाँ आई है तो वो समझ जाती है और वहाँ से वापस जाने लगती है। जियांग को वहीं रुकने को कहती है, साथ में लंच करने को कहती है। जियांग भी मौके का फायदा उठाती है और युआन को परेशान करती है। जियांग जानकर चॉपस्टिक नीचे गिरा देती है और युआन को उठाने को कहती है और फिर युआन को खुद अपने हाथों से खिलाने को भी कहती है। युआन को जियांग की हरकतों पर गुस्सा आ रहा होता है और मजबूरन अपने सेक्रेटरी के लिए सब करता है। इसके बाद जिन अपने बॉयफ्रेंड के बॉस यानी युआन की इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रही होती है। मेरे बॉयफ्रेंड का बॉस कितना बेकार है, रूड है, मेरे बॉयफ्रेंड से कितना काम कराता है। ये सब सुनकर युआन को सेक्रेटरी को मारने का मन करता है। सेक्रेटरी ये सब देखकर जिन को वहाँ से जाने को कहता है। जिन सेक्रेटरी को बोलती है, शाम को मिलते हैं। सेक्रेटरी सोचता है, जिंदा रहा तो जरूर मिल पाऊंगा। इसके बाद युआन जिन को बाहर छोड़ने जाता है और जाते जाते सेक्रेटरी को इशारा कर कर बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम गए काम से। और क्वाइना को युआन को जिन के साथ देखकर लगता है जिन उसकी गर्लफ्रेंड है। क्वाइना इस बारे में जिन से पूछती है पर जिन क्वाइना को बताती है, मैं युआन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
युआन की गर्लफ्रेंड तो कोई और है और मैं यहाँ किसी और से मिलने आई थी। क्वाइना को ये सुनकर गुस्सा आता है कि युआन किसी और को डेट कर रहा है। के बाद क्वाइना युआन के पास जाती है और उसे बताती है आज शाम हमारे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। युआन जाने के लिए हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी ओर ड्यूली अपने फादर से हॉस्पिटल मिलने जाता है। उनकी तबीयत खराब होती है और यहाँ हमें पता चलता है ड्यूली को उसके फादर ने बचपन में अडॉप्ट किया था क्योंकि उनका बेटा मर गया था, इसलिए उसकी जगह ड्यूली को देने के लिए। और लिंडा ड्यूली के फादर की रियल डॉटर है। फादर ड्यूली को बोलते हैं अब मैं तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल रहा हूँ, कोर्ट में जाकर मैं तुम्हारा नाम अपनी फैमिली से कटवा दूंगा। तुम बड़े हो चुके हो और समझदार भी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, अब से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाता है। युआन देखता है कोई क्लाइंट नहीं है, सिर्फ क्वाइना है। क्वाइना युआन को बताती है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। युआन क्वाइना के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तुम सिर्फ मेरे ऑफिस में वर्क पार्टनर हो और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकते। क्वाइना ये सुनकर दुखी हो जाती है और गलती से क्वाइना का हाथ पानी के गिलास पर लग जाता है और पानी युआन पर गिर जाता है। युआन कोट साफ करने वॉशरूम चला जाता है। दूसरी ओर जियांग युआन का खाने के लिए घर पर वेट कर रही होती है। काफी देर वेट करने के बाद जब युआन घर नहीं आता तो जियांग उसे कॉल करती है। युआन के पीछे से क्वाइना युआन का कॉल रिसीव कर लेती है। जियांग पहचान जाती है ये क्वाइना है। क्वाइना जियांग को बोलती है मैं और युआन अभी बिजी हैं, तुम बाद में कॉल करना। ये सुनकर जियांग का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में पागल हो जाती है। युआन का सारा सामान और कपड़े फेंकने लग जाती है। जियांग को युआन की अलमीरा से युआन का वो बॉक्स मिल जाता है जिसमें उसको वो लव लेटर भी मिल जाता है जो युआन ने जियांग को हाई स्कूल में लिखा था अब्रॉड जाने से पहले, पर जियांग को दे नहीं पाया रिजेक्शन के डर से। युआन के लव लेटर को पढ़ने के बाद जियांग को एहसास होता है युआन उसे कितने सालों से प्यार करता है। जियांग लेटर पढ़कर तुरंत युआन से मिलने चली जाती है। दूसरी ओर युआन भी डिसाइड कर लेता है अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा और आज ही जियांग को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूंगा। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। युआन जियांग को डायरेक्टली किस कर अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है। जियांग युआन की कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी ओर लिंडा भी ड्यूली को कन्फेस करती है अब हम सिबलिंग नहीं रहे, मैं तुम्हें अपनी रियल फीलिंग कन्फेस करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन ड्यूली लिंडा को बताता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लिंडा समझ जाती है वो जियांग ही है। जियांग और युआन का लव कन्फेशन के बाद उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी जियांग उन दोनों का रोमांस करते हुए वीडियो शूट कर लेता है। जियांग देख लेती है और युआन को दिखाती है जियांग हमारा वीडियो बना रहा है। जियांग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। युआन जियांग को पकड़ लेता है और उससे फोन लेने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तीनों आपस में बैठकर बात करते हैं। युआन जियांग को वो वीडियो क्लिप डिलीट करने को कहता है। जियांग युआन को बोलता है तुम दोनों को पहले मेरी डेटिंग ऐप के लिए एक इंटरव्यू देना होगा, तभी मैं वो वीडियो डिलीट करूंगा, वरना भूल जाओ। युआन इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाता है। जियांग उन दोनों का इंटरव्यू लेता है। जियांग युआन से इतने उल्टे सीधे सवाल पूछता है, युआन को गुस्सा आ जाता है और इंटरव्यू देने से मना कर देता है। जियांग वहाँ से भाग जाता है। युआन जियांग को जाने से पहले वीडियो क्लिप डिलीट करने को कहता है, पर जियांग नहीं करता और ली को जाकर दिखा देता है और ली को बताता है मैंने तुमसे कहा था ना एक दिन एक साथ हो जाएंगे। लेकिन ली को यकीन नहीं होता, सच में ऐसा हो गया। जियांग को अपनी फीलिंग कन्फेस करने के बाद युआन इतना खुश होता है कि ऑफिस में सभी की तारीफ करता है और गाना गुनगुना रहा होता है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज युआन के इस बदले हुए अंदाज को देखकर शॉक हो जाते हैं। अचानक से युआन रूट से इतना अच्छा कैसे हो गया। युआन इतना खुश होता है कि उसका सेक्रेटरी छुट्टी मांगता है तो उसे 2-4 दिन की छुट्टी दे देता है। वहीं दूसरी ओर क्वाइना जियांग को परेशान करना शुरू कर देती है ज्यादा काम देकर, ताकि जियांग लेट तक ऑफिस में काम करती रहे और युआन को टाइम ना दे पाए। लेकिन ऑफिस खत्म होने के बाद युआन जियांग के पास आता है और उसे साथ में घर चलने को कहता है। तभी जियांग और युआन को ऑफिस में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर जियांग युआन को अपने टेबल के नीचे छुपा देती है। ऑफिस में क्वाइना आई होती है कोई फाइल लेने। क्वाइना फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। जियांग युआन को टेबल के नीचे से निकलने को कहती है और युआन जियांग का हाथ पकड़कर उसे नीचे ही खींच लेता है और उसे किस करता है और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वाइस प्रेसिडेंट फैन क्वाइना को जॉब से रेजिग्नेशन देने को कहते हैं।
क्योंकि क्वाना ने कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट को गलत फाइनेंशियल प्लान भेज दिया था, जिसकी वजह से क्लाइंट एमएस से अपना कोऑर्डिनेशन नहीं रखना चाहता। पर तभी युआन क्वाना को बचा लेता है। युआन फैंग को बोलता है 24 आवर्स में मैं आपको क्वाना के साथ मिलकर नया फाइनेंशियल प्लान बना कर दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो क्वाना के साथ मैं भी रेजिग्नेशन दे दूंगा। क्वाना को हैरान की होती है युआन उसे कितना सपोर्ट कर रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद क्वाना और युआन मिलकर फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। क्वाना युआन को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, और साथ ही क्वाना समझ जाते हैं युआन उसके लिए नहीं है, इसलिए वो जियांग और युआन के बीच में नहीं आएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंडा ड्यूली को बताती है जियांग उसी आदमी की बेटी है जिसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। अगर जियांग को पता चला उसके फादर तुम्हारी वजह से मरे हैं तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? ड्यूली घबरा जाता है और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 5 साल पहले जियांग के फादर यो मिंग एक फूड कंपनी के सीईओ थे। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी क्योंकि कंपनी पर फूड की क्वालिटी को लेकर एलिगेशन लगे हुए थे, जिसकी वजह से जियांग के फादर कंपनी किसी और को हैंडओवर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पर करना नहीं चाहते। ड्यूली को इन सब में गड़बड़ लगती है। लिंडा ड्यूली को बोलती है तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रॉफिट के बारे में सोचो। और ड्यूली को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का लालच देकर ड्यूली को पेपर योंगमिन से साइन कराने के लिए बोलती है। योंगमिन पेपर पर साइन कर देता है, पर ड्यूली के सामने कंडीशन रखता है, अगर तुम मेरी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को बाहर निकालोगे तो मैं अपने फूड का सीक्रेट इंग्रेडिएंट तुम्हें नहीं बताऊंगा और ट्रेड मार्क भी क्लेम कर दूंगा। ड्यूली योमिंग से प्रॉमिस करता है ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्लैशबैक से बाहर ड्यूली लिंडा को बोलता है उन सब के पीछे तुम थी, वो सब तुमने कराया था। लिंडा ड्यूली को बोलती है तुमने और मैंने अपने फ्यूचर के लिए किया था, इसमें क्या गलत है, और मैं और तुम एकदम सेम है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है न्यू ईयर होता है। ली इक्जियाओ को अपना लव कन्फेस कर देती है, पर इक्जियाओ ली को कन्फेशन को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इक्जियाओ और ली का डेटिंग ऐप पर ओनली 1% मैच मेकिंग होता है। हालांकि इक्जियाओ भी ली को पसंद करता है, पर डेटिंग ऐप के परसेंटेज की वजह से ली को कुछ नहीं बताता। इक्जियाओ को लगता है वो एक अच्छे कपल नहीं हो सकते। इक्जियाओ को समझाती है, पर इक्जियाओ नहीं मानता। दूसरी ओर जियांग युआन को अपने घर लेकर जाती है अपनी मदर से मिलवाने। मदर युआन और जियांग को साथ देखकर खुश हो जाती है। उन्हें लगता है युआन जियांग का बॉयफ्रेंड है, पर जियांग मदर को बताती है ये मेरा बॉस है। ये सुनकर मदर को अच्छा नहीं लगता और सोचती है अगर ये सिर्फ इसका दोस्त है तो इसे घर क्यों लाई है। मदर अपना गुस्सा निकालने के लिए युआन से सारे घर का काम कराती है। बेचारे को सब करना भी पड़ता है, लेकिन रात को मदर जियांग को युआन के साथ सोता हुआ देख लेती है और दोनों पकड़े जाते हैं। मदर खुश हो जाती है उनकी बेटी को कोई मिल गया है जो उसका ख्याल रखेगा। नेक्स्ट डे मदर युआन की खातिरदारी करना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग की मदर को युआन का बिजनेस कार्ड मिल जाता है कि वो एमएच में काम करता है। मदर बिजनेस कार्ड देखने के बाद शॉक हो जाती है और जियांग को रूम में बुलाती है। मदर जियांग को एमएच से तुरंत जॉब छोड़ने को कहती है। ये सुनकर जियांग अपसेट हो जाती है। युआन मदर से इस बारे में आकर पूछता है क्या हुआ। मदर युआन को बताती है योमिन ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर राइस नूडल का बिजनेस स्टार्ट किया था जिसे एमएच फाइनेंस कर रहा था, पर एक दिन एमएच ने कंपनी के प्रोडक्शन को करने के तरीके को बदलने को कहा, पर योमिंग ने मना कर दिया और साथ ही एक दिन कंपनी पर फूड सेफ्टी का एलिगेशन लग गया, जिसकी वजह से कंपनी में और भी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गए। और योमिंग ने अपनी कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज को बचाने के लिए सी ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उसी दिन जियांग के फादर को हार्ट अटैक आया और वो मर गए। मदर युआन को बताती है जियांग के फादर कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, फूड को लेकर जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सब जानकर किया गया है। युआन मदर को प्रॉमिस करता है अगर ऐसा है तो मैं सच को बाहर ला कर रहूंगा। मदर युआन को वो कॉन्ट्रैक्ट देती है जियांग के फादर ने सी ग्रुप कंपनी के साथ साइन किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन और ड्यूली तो दोनों ही जियांग के फादर को सही साबित करने के लिए सच पता लगाने में लग जाते हैं, और इसी छानबीन के दौरान ड्यूली और युआन आपस में टकरा जाते हैं और दोनों को पता चल जाता है दोनों जियांग के फादर का सच पता लगा रहे हैं, इसलिए दोनों इस पर साथ में मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं। युआन को फादर के बिजनेस पार्टनर का पता चल जाता है। युआन उनसे मिलने जाता है। पार्टनर युआन को बताता है एक दिन एमएस से 2 लोग आए और उन्होंने योमिंग को फूड प्रोडक्शन के तरीके को बदलने को कहा ताकि लागत कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। योमिंग ने उनकी ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया।
जिसके बाद एक दिन अचानक से सी ग्रुप नाम की कंपनी का एक प्रेसिडेंट को योंग मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ पैसे ऑफर किए फूड की क्वालिटी को गिराने के लिए। मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे अपनी बेटी का ऑपरेशन कराना था। युआन उस पार्टनर से पूछता है एमएच से कौन आया था, क्या आपको उसका नाम पता है? पार्टनर बताता है लिन ताइमा और लिंदा। लिंदा भी 5 साल पहले एमएच में ही काम करती थी, बाद में उसने जीई ज्वाइन कर ली थी। युआन ड्यूली को कॉल कर बताता है मुझे पता चल गया ये सब लिन ताइमा ने किया है, वही रियल बॉस है सी ग्रुप कंपनी का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग लिफ्ट में फंस जाती है और युआन उसे बचा लेता है। ड्यूली को भी ये बात पता चल जाती है। जियांग को देखने हॉस्पिटल जाता है पर ड्यूली देखता है युआन पहले से ही जियांग के साथ है। ड्यूली को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ड्यूली लिन ताइमा के पास जाकर बोलता है युआन को सब पता चल गया है, 5 साल पहले तुमने क्या किया था। लिन ताइमा को बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें इन सब से निकालने में, हम दोनों मिलकर उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। लिन ताइमा को लगता है ड्यूली ये सब जियांग के लिए कर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है जियांग के फादर को मारने वाला भी लिन ताइमा ही है और लिंदा भी ये सब जानती है। इसके बाद नेक्स्ट डे कुछ ऑफिसर युआन के पास आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। युआन पर कंपनी के फंड के साथ गड़बड़ करने का इल्जाम लगा होता है। ये सब युआन के साथ ड्यूली ने ही लिन ताइमा के साथ मिलकर किया होता है। युआन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेकर जाया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि उसने एमएच में फंड को लेकर कोई गड़बड़ की है या नहीं। लिन ताइमा युआन को दोषी ठहराने के लिए गवाही के लिए डॉक्टर जियाओ को बुलाता है जो युआन का एक अच्छा दोस्त है और एमएच का एक पुराना क्लाइंट भी। पर कुछ समय पहले डॉक्टर जियाओ का युआन के साथ कोई झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से डॉक्टर जियाओ लिन ताइमा का साथ देता है ताकि युआन से बदला ले। डॉक्टर जियाओ ने युआन से पैसे लोन लिए थे एमएच कंपनी से, पर युआन के पास इसका कोई सबूत नहीं होता कि डॉक्टर जियाओ ने उससे कोई लोन लिया है क्योंकि युआन ने बिना प्रूफ के ही फ्रेंडशिप में वो लोन डॉक्टर जियाओ को दे दिया था और डॉक्टर जियाओ वो पैसे युआन को लौटा भी देते हैं पर उसके पर्सनल अकाउंट में, जिससे सबको लगता है युआन ने ही फंड के साथ कोई गड़बड़ की है। वाइस प्रेसिडेंट फैन युआन की साइड लेने की कोशिश करते हैं पर लिन ताइमा के आगे नहीं चल पाती और युआन को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद लिन ताइमा युआन को अपनी केबिन में बुलाता है और उसे बताता है मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम सी ग्रुप कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो। युआन लिन ताइमा को बोलता है यानी तुम्हें सब पता चल गया है इसलिए तुम ये सब मेरे साथ कर रहे हो। लिन ताइमा युआन को धमकी देता है अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाओगे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की कंपनी बर्बाद कर दूंगा जो वो अब्रॉड में चला रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कुछ गलत ना हो तो एमएच छोड़कर चुपचाप अब्रॉड चले जाओ और वापिस कभी मत आना। इसके बाद युआन ऑफिस में सभी को अनाउंस करता है कि वो एमएच छोड़कर जा रहा है, उसने रिजाइन दे दिया है। जियांग को समझ नहीं आता युआन अचानक से एमएच को छोड़कर क्यों जा रहा है। इसके बाद युआन जियांग से ब्रेकअप भी कर लेता है ये कहकर कि मैं एक करप्ट इंसान हूँ, मैंने सब सिर्फ पैसों के लिए किया था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन जियांग को युआन की बातों पर यकीन नहीं होता तो जियांग युआन को अपनी आंखों में आंखें डालकर ये बात कहने को कहती है। युआन जियांग की आंखों में आंखें डालकर बोलता है मुझे बहुत ही जल्द एमएच में करप्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और साथ ही मुझे मार्केट में भी बैन कर दिया जाएगा, इसलिए मैं आज रात अब्रॉड वापस जा रहा हूँ। ये सब सुनकर जियांग का दिल टूट जाता है और युआन को थप्पड़ मारती है उसके साथ ऐसा करने के लिए। इसके बाद जियांग अपने आप को ऐसे तैसे कर संभालती है। नेक्स्ट डे लिन ताइमा ऑफिस में सभी को एमएच के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ड्यूली से मिलवाता है। जियांग ये देखकर हैरान हो जाती है और समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। जियांग को क्वाइना से पता चलता है ड्यूली लिन ताइमा के साथ मिला हुआ है और युआन को ड्यूली ने ही एमएच से निकलवाया है। जियांग ड्यूली से बात करनी चाहती है और उसे बताती है मुझे पता चल गया है युआन को तुमने ही एमएच से निकलवाया है और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो युआन के अगेंस्ट जाने की, मेरा उस पर पूरा ट्रस्ट है, मैं उसे ही सपोर्ट करूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्यूली युआन से मिलने आता है, यानी ड्यूली और युआन आपस में मिले होते हैं। ये सब लिन ताइमा के अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करने के लिए दोनों ने किया होता है और डॉक्टर जियाओ भी युआन और ड्यूली के साथ मिला होता है। युआन ने ही डॉक्टर जियाओ को ये सब करने को कहा होता है ताकि लिन ताइमा को लगे ड्यूली उसके साथ है और पीछे से दोनों मिलकर लिन ताइमा के अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा कर सके।
युआन और ड्यूली को लिन ताइमा के अगेंस्ट प्रूफ मिल जाते हैं और बोर्ड मीटिंग में लिन ताइमा के अगेंस्ट सारे सबूत पेश कर देते हैं। लिन ताइमा ने ही यो मिंग यानी जियांग के फादर की कंपनी को पहले जानकर नीचे गिराया ताकि वो मजबूर हो जाए वो कंपनी सी ग्रुप को देने के लिए, और सी ग्रुप का ओनर और कोई नहीं लिन ताइमा ही है। तभी लिंदा भी वहाँ आ जाती है और सभी को बता देती है लिन ताइमा ने सिर्फ जियांग के फादर की कंपनी ही नहीं हड़पी है बल्कि उनको मारने वाला भी लिन ताइमा ही है। लिन ताइमा ने उनकी मेडिसिन ले ली जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक से मर गई। लिंदा वहाँ सबको सच इसलिए बताती है क्योंकि लिंदा ड्यूली से प्यार करती है। लिन ताइमा ड्यूली और लिंदा को युआन के साथ देखकर हैरान हो जाता है। ऑफिसर लिन ताइमा को अरेस्ट कर लेते हैं और लिन ताइमा को एमएस से निकाल दिया जाता है। जियांग को भी ये सब देखकर समझ आ जाता है ड्यूली और युआन ने ये सब लिन ताइमा के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने के लिए किए थे ताकि वो उसके फादर को इंसाफ दिला सके। और साथ ही जियांग समझ जाती है युआन ने उसे ब्रेकअप लिन ताइमा को दिखाने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। और जियांग को युआन पर गुस्सा आता है क्योंकि युआन ने उसे कुछ नहीं बताया और अकेले सब कुछ कर रहा था, इसलिए जियांग युआन से नाराज हो जाती है। पर युआन ऐसे तैसे कर जियांग को मना ही लेता है और दोनों जियांग की मदर के पास जाते हैं और उन्हें जियांग के फादर की कंपनी के ब्रांड नेम के पेपर्स देते हैं जो मदर के नाम हो जाते हैं। जियांग की मदर ये सब देखकर खुश हो जाती है। आखिरकार उनके हस्बैंड पर जो गलत इल्जाम लगे थे वो हट गए। दूसरी ओर इक्जियाओ की डेटिंग ऐप भी फेमस हो जाती है और इक्जियाओ अपना और ली का 100% मैच मेकिंग कराने के लिए एक स्पेशल कपल वॉश बनाता है और इक्जियाओ फाइनली ली को वो वॉश देकर अपना लव ली को कन्फेस करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 साल बीत जाते हैं। इक्जियाओ और ली शादी कर हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जियांग और युआन भी एक अपार्टमेंट में साथ रह रहे होते हैं और अपनी रोमांटिक लाइफ जी रहे होते हैं। जियांग को एमएच में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। ड्यूली एमएच में एमडी की पोस्ट पर आ जाता है। ड्यूली जियांग की प्रमोशन की खुशी में उसे वॉच गिफ्ट करता है। दूसरी ओर युआन एमएच की कॉम्पिटिटर कंपनी जेई के साथ काम करता है, यानी जियांग और युआन अब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, पर दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं। युआन जियांग के हाथ में नई वॉच देकर उससे पूछता है ये तुम्हें किसने दी है। जियांग बताती है ड्यूली ने। युआन बोलता है अभी भी वो तुम पर लाइन मार रहा है। युआन जियांग के हाथ से वो वॉच निकलवा देता है और जियांग को तुरंत नई वॉच पहनाता है। वहीं दूसरी ओर ली को लगता है इक्जियाओ उसे अटेंशन नहीं दे रहा है क्योंकि उनकी शादी को समय हो गया है। इसका मतलब है वो उससे प्यार नहीं करता, पर इक्जियाओ काम में बिजी होने की वजह से ली पर ध्यान नहीं दे पाता। ली इक्जियाओ का अटेंशन पाने के लिए उसे बोलती है मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, पर इक्जियाओ ली पर ध्यान ही नहीं देता। ली ये देखकर सच में ही घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद इक्जियाओ ली को घर में ढूंढता है। जब इक्जियाओ को ली घर में नहीं मिलती तो समझ जाता है ली सच में ही घर छोड़कर चली गई है। इक्जियाओ ली की लोकेशन ट्रैक कर उसके पास पहुँचता है। इक्जियाओ देखता है ली एक लड़के के साथ बैठी है और वो लड़का ली के क्लोज बैठकर उसे गिटार बजाना सिखा रहा है। इक्जियाओ का ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में उस लड़के को पंच मार देता है। इक्जियाओ उस लड़के को बोलता है ये मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड, यानी ये शादीशुदा है और इससे दूर रहो। ली इक्जियाओ को जेलस होता हुआ देखकर खुश हो रही होती है, यानी इक्जियाओ अभी भी मुझसे प्यार करता है। युआन भी जियांग को शादी के लिए प्रपोज करने का डिसाइड करता है और रात को छुपके से जियांग की फिंगर का साइज लेता है ताकि उसके लिए रिंग खरीद सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली और इक्जियाओ युआन और जियांग के घर आते हैं और उन्हें गुड न्यूज देते हैं कि ली प्रेग्नेंट है। युआन और जियांग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। ली जियांग को समझाती है तुम्हें भी अब युआन से शादी के बारे में सोचना चाहिए। जियांग को ली की बात सही लगती है। इससे पहले जियांग युआन से इस बारे में पूछे, युआन जियांग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जियांग ये देखकर खुश हो जाती है। युआन उसकी हर बात उसके कहने से पहले समझ जाता है और दोनों तुरंत जाकर मैरिज रजिस्टर कर देते हैं। ड्यूली युआन और जियांग की मैरिज की फोटो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देख लेता है और दोनों के लिए खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद जियांग युआन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। युआन खुशी से पागल हो जाता है, फाइनली मैं फादर बनने वाला हूँ। और यही हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।